सब्सक्राइब कीजिए गुलशाद अंसारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिले और आप कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएँ। हेलो एंड वेलकम टू गुलशाद एकेडमी। मेरा नाम गुलशाद अंसारी है। आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूँ। ठीक है, काफ़ी बड़ी वीडियो है, आपने ड्यूरेशन देख ली होगी। ठीक है, काफ़ी बड़ी वीडियो होने वाली है। ये लगभग जो वीडियो है 1.5 आवर, 1.5 घंटे के आसपास में आप सीख जाएंगे कि इस तरह का एलिवेशन किस तरह से बनता है, इस तरह की मॉडलिंग किस तरह से की जाएगी। ये सारी डिज़ाइन जो भी आप इस एलिवेशन में देख रहे हैं, ये मॉडलिंग आपके सामने करी जाएगी एक एक एलिमेंट की, पूरे की। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल तरीके से की जाएगी। कोई वीडियो को स्पीड करके नहीं बताया जाएगा, डायरेक्ट आपके सामने ही एक एक चीज़ को मॉडल करके बताया जाएगा। मतलब ये डिज़ाइन कैसे बनेगा, ये ग्रुप्स वगैरह, गिलास की फिक्सिंग, लाइट, सीलिंग या जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ इस वीडियो में सिखाई जाएगी। सिर्फ 1.5 घंटे की वीडियो है, ज़्यादा की वीडियो नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरा डिज़ाइन इस वीडियो में करके दिखाया जाएगा। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। और इस वीडियो में यानी कि एक चीज़ और अनाउंस करूँगा, कुछ इनाम मिलने वाला है आपको, अभी बताऊँगा। पहले थोड़ा सा इसको देख लो। ये सारी चीज़ मतलब आपके सामने बताई जाएगी ऑटोकैड की फ़ाइल को। ये देखिए ऑटोकैड का प्लान है। ठीक है, नॉर्मल सा, इसमें कोई एलिवेशन नहीं बना हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, सिर्फ प्लान है। इस प्लान के बेस पे ये एलिवेशन बनाया गया है और इस एलिवेशन को बनाने के बाद ये रेंडरिंग करी गई है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा मॉडलिंग का पार्ट है। सारी मॉडलिंग आप सीख जाएंगे, किस तरह से ये मॉडलिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, और इस मॉडलिंग को करने के बाद अगर आप इसकी टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, पोस्ट प्रोडक्शन या आसपास का इन्वायरमेंट, वो सारी चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ग्रुप क्लास को ज्वाइन करना होगा, जो बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुई है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ़ीस 2500 रुपीज़ है, यानी कि अभी स्पेशल में ऑफ़र में मैंने ये निकाला हुआ है। आपने अगर मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने उस कोर्स के बारे में डिटेल्स को समझाया भी है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है उस वीडियो का, आप उस वीडियो को देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि इस कोर्स में आगे के, मतलब यहाँ के बाद आगे जो किया जाएगा उसमें आपको क्या क्या करना होगा। ठीक है, यहाँ तक मॉडलिंग करने के बाद आप किस तरह से इस फाइनल रिज़ल्ट तक पहुँचेंगे। अब सबसे बड़ी बात इसमें यह है, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपको मिलेगा 2500 रुपये का इनाम, यानी कि जिसका रिज़ल्ट जो ग्रुप ज्वाइन करेगा मॉडलिंग करने के बाद, रेंडरिंग के लिए जो मेंबर ग्रुप ज्वाइन करेगा और उस ग्रुप के सारे मेंबर्स का जिसका सबसे अच्छा रेंडर का रिज़ल्ट आएगा, उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी। यानी कि उसकी जो फ़ीस होगी 2500 रुपये, वो उसको रिफ़ंड कर दी जाएगी। और वो सारी यहाँ पर मैं आपके सामने ही यूट्यूब चैनल पर उन सभी इमेजेस को आपके जो आप मुझे भेजेंगे रेंडर करने के बाद, यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर आपके सामने कंपेयर करके और यहीं पर अनाउंस करूँगा कि ये वोट, मतलब ये इनाम जो है वो किसको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये इनाम मतलब कोई वो नहीं है कि मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ। ये एक छोटा सा मोटिवेशन रहेगा आपको, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। इससे आपका ही सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये सोचोगे कि मैं सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करूं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करोगे। और सबका कंपटीशन रहेगा, कोई एक दूसरे को तो नहीं दिखाएगा, ना ही पूछेगा, मेरे से ही पूछेगा, मैं ही सिखाऊंगा उसको। ठीक है, तो जिसका सबसे अच्छा बेस्ट रिज़ल्ट आएगा, अच्छी प्रैक्टिस होगी, तो उसको इनाम मिलेगा 2500 रुपये का। ठीक है, बिल्कुल कैश, ऐसा नहीं है कि वो उसका कुछ सामान मिलेगा, कैश, यानी कि उसको रिफ़ंड कर दी जाएगी उसकी फ़ीस। ठीक है, क्योंकि काफ़ी क्लासेस ले चुका हूँ, मेंबर्स प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो इसके ज़रिए ये एक छोटा सा लालच मान लीजिए आप, इसके ज़रिए आप प्रैक्टिस करेंगे और आप कुछ सीख जाएंगे। मतलब 2500 रुपये फ़ीस इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप अफोर्ड ना कर सकें या आप उसके बाद वेस्ट है। अगर आपका रेंडर रिज़ल्ट बढ़िया आ गया, आप इस तरह के एलिवेशन बनाने लगे, तो आपको वो मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट में ही आप अर्न कर लोगे, इतना, इससे भी ज़्यादा अर्न कर लोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप इसको सीखें बिना स्किप करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना डाउनलोड करें एक बार यूट्यूब पर ही इसको देख लें, उसके बाद में आप चाहे डाउनलोड कर लें। ये वीडियो डिलीट नहीं होने वाली है, पूरी कंटिन्यू यूट्यूब पर रहेगी और हमेशा रहेगी, ऑलवेज़ रहेगी, ये कभी डिलीट नहीं होने की। तो आप इसे बिना स्किप करें पूरा वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा
तो मैं जल्दी ही फिर और कुछ नई नई चीज़ आपके सामने लाने वाला हूँ, और बिना स्पीड के आपके सामने ही सारी चीज़ को मॉडल करके बनाया गया है, कोई फेक नहीं है, बिल्कुल सही है। नहीं तो ऐसा होता है कि थंबनेल में कुछ दिखा दिया, बना के कुछ दिखा दिया, पूरा भी नहीं दिखाते। लेकिन इसमें जो चीज़ है वो सामने है, क्लियर है, जो बता रहा हूँ वो सामने बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा ऑटोकैड में अगर हमने ड्राइंग बना रखी है उसको हम 3ds Max में इंपोर्ट करेंगे। तो कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है जो मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आप ऑटोकैड में ड्राइंग बनाएंगे, जो भी आपकी ऑटोकैड की फ़ाइल होगी, उसका जो वर्ज़न है वो 3ds Max के बराबर हो या उससे कम हो। ऐसा नहीं है कि आप ऑटोकैड की फ़ाइल 2020 में या 21 में सेव कर दें और फिर 3ds Max 2016-17 में उसको आप इंपोर्ट करें, तो ऐसा नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पर ये उसका एक प्लान है, ठीक है, एक ही लेयर में बना हुआ है पूरा का पूरा, और हमारा जो काम है वो फिट एंड इंचज़ में है। कंफर्म करने के लिए आप यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाकर देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लाइन पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने ऐसे लाइन बनाई और 24 लिखकर एंटर किया, तो ये लाइन 2 फीट की बन गई, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं मेजरमेंट भी देखता हूँ तो ये 2 फीट दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है जो मेरी ड्राइंग है वो फीट इंच में है, और जो यूनिट मैंने यहाँ पर यूज़ की है वो इंचज़ में है, ठीक है। तो ये वाली जो ड्राइंग है मैं 3ds Max में इसको इंपोर्ट करूँगा। तो 3ds Max ओपन करा लेंगे। ये मैंने 3ds Max को ओपन करा लिया। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कस्टमाइज़ में जाकर यहाँ पर क्लिक करेंगे यूनिट सेटअप, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इसमें US स्टैंडर्ड और इस फिट विद फ्रैक्शनल इंचज़ ले लेंगे, और यहाँ पर आप राउंड फिगर के लिए चाहे 1/4 या मैक्सिमम 1/8 चल सकता है, क्योंकि एलिवेशन पर मोटा मोटा काम होता है, तो 1/4 या 1/2 भी मतलब इनफ रहता है, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट यूनिट में यहाँ पर आप इंचज़ रखेंगे, और सिस्टम यूनिट सेटअप में आप यहाँ पर इसको 1 इंचज़ रखेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ें पहले आपको करनी ज़रूरी है। उसके बाद आपको जाना होता है यहाँ पर फाइल, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आप यहाँ पर क्लिक करा देंगे इंपोर्ट। तो ये इंपोर्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो गया। तो जिस फोल्डर में हमारे पास ये ड्राइंग रखी है उस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो ये फोल्डर मैंने ओपन करा लिया है। अगर आपको ये वाली ही सेम ड्राइंग चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर ओपन पर मैंने क्लिक करा दिया। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ यहाँ पर चेंज करना होगा, और ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एज ए डिफ़ॉल्ट रखना है। आपको रीस्केल को रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप इसको इन चीज़ पर क्लिक करा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे ओके। तो ये इंपोर्ट होके यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये टॉप व्यू पोर्ट है, इसको मैं जूम करूँगा या Z प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Z, और Alt W प्रेस करके मैं इसको फुल स्क्रीन पर देख सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको मिसिंग मिलेंगी। अगर मैं ऑटोकैड की फाइल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इसमें टेक्स्ट मिसिंग है और डायमेंशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे टेक्स्ट, डायमेंशन और शायद हैचेस भी यहाँ पर इसमें मिसिंग आएगा 3ds Max वाली फ़ाइल में। ये 3ds Max वाली फ़ाइल है, तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट या फ़ॉन्ट नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आपको ऑटोकैड की फ़ाइल में ही देखना होगा, ठीक है। तो मैं G प्रेस करके ग्रुप को जो ग्रिड्स हैं उसको बंद कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप को नहीं, ग्रिड्स को बंद कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरी जो फाइल थी ये बिल्कुल एकदम न्यू फाइल थी, तो मैं यहाँ पर Ctrl A प्रेस करूँगा। हो सकता है जो मैंने ऑटोकैड की फ़ाइल ली है उसके साथ कोई और ऑब्जेक्ट कहीं इधर उधर दूर रखा हो, वो भी इंपोर्ट हो गया हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पर Ctrl A प्रेस करूँगा और ये पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा ग्रुप, और यहाँ पर मैंने क्लिक करा दिया ग्रुप, और मैंने यहाँ पर इसको ग्रुप को नाम दिया प्लान फ्रॉम कैड, ठीक है। सॉरी, दोबारा टाइप करता हूँ, प्लान फ्रॉम कैड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा दिया। इसको ग्रुप करना ज़रूरी है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो होता है कहीं भी हो सकता है, इसका जो कोऑर्डिनेट है, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया मूव, ठीक है, और आप यहाँ पर अगर देखते हैं नीचे इस जगह पर, तो ये काफ़ी दूर रखा हुआ है 0 0 से। तो अगर बाद में आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, मर्ज करते हैं,
तो हो सकता है उसके ज़्यादातर जो मॉडल्स आप डाउनलोड करके लाते हैं और उनको यहाँ पर मर्ज करते हैं तो उनकी जो लोकेशन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 0 0 होती है। तो कोई बात नहीं, हम इसको भी 0 0 कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक करा दिया है कि पिवट अफेक्ट पिवट ओनली, और इसका पिवट जो है मैंने ये से यहाँ पर रख लिया, ऐसे ही स्नैप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बस अब पिवट तो यहाँ पर हो गया, और आपको यहाँ पर एक्स पर भी राइट क्लिक करके 0 कर देंगे, वाई पर भी राइट क्लिक करके 0 कर देंगे। अब हमारे जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 हो गए हैं। अब जूम ऑल करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर 0 0 पर चला गया, इसका जो पिवट है वो 0 0 पर चला गया। अब हम यहाँ पर अपनी मॉडलिंग को स्टार्ट करेंगे। तो मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपको पता ही है, हम सिर्फ इसमें एक्सटीरियर डिज़ाइन करने वाले हैं, और ऑटोकैड की ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा जो एलिवेशन है वो सिर्फ फ्रंट का एलिवेशन है, साइड में इधर इधर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साइड ही रोड है, इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी मतलब नेबर्स के घर हैं। तो हम सिर्फ फ्रंट डिज़ाइन करेंगे, हमें अंदर से या साइड से कोई मतलब नहीं है। तो हम सबसे पहले इसमें यहाँ पर बाहर की आउटर वॉल्स को बनाएंगे, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए कहाँ कहाँ पर हमारे पास इसमें डोर्स या विंडोज़ आ रही हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, शेप्स, और लाइन मैं यहाँ पर बना लूँगा, लाइन, और स्नैप को ऑन रखेंगे हम, और स्नैप में हम यहाँ पर 2.5 को ऑन रखेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आउटर लाइन बनाऊँगा, और वो भी ध्यान रखते हुए कहाँ पर विंडोज़ और डोर्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन क्रिएट करनी शुरू की, और पीछे कहाँ तक जाना है, बिल्कुल बस डायरेक्ट पीछे तक ले जाऊँगा, क्योंकि मुझे साइड से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ आउटर वॉल्स को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर बिल्कुल एकदम आपको डायरेक्ट तरीका सिखाऊंगा। ये मैंने यहाँ तक बना लिया, ये बन गया, और यहाँ पर मैंने क्लिक करा दिया, यस, ठीक है, ये बन गई। अब मैं यहाँ पर इसको, क्योंकि साइड में कुछ नहीं है, नीचे कुछ भी नहीं बनेगा, इसमें जो भी बनेगा वो इस वाली वॉल में डिज़ाइन बनेगा। अगर आप एलिवेशन में देखते हैं, यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाया गया है वो सिर्फ इस वाली वॉल में है, ठीक है। अगर चाहे तो ये इतना अलग करके ये वाली वॉल का अलग से डिज़ाइन बनाना है तो वो अलग हम कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ से वापस चलता हूँ, ये मैं लाइन क्रिएट कर चुका हूँ ऑलरेडी, तो कोई इशू नहीं है। मॉडिफाई में जाएंगे, लाइन हमारी सिलेक्ट है, वर्टेक्स पर क्लिक करेंगे, तो ये वाला वर्टेक्स बैक स्पेस प्रेस करेंगे या डिलीट कर देंगे, डायरेक्ट बैक स्पेस के बिना ही काम चल जाएगा। और ये इसको मैं मूव करके ना यहाँ से यहाँ पर रख लूँगा, और ये वाला वर्टेक्स भी चाहे तो डिलीट कर देंगे, चाहे हम इसको रख लेंगे, ठीक है। तो अब ये अलग से बन गया, ठीक है। इसको, इस वाले पोर्शन को अलग से डिज़ाइन कर लेंगे हम, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये ऊपर तक जाएगा स्लैब तक, ये वाला भी ऊपर तक जाएगा स्लैब तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको मॉडिफाइड लिस्ट में जाकर यहाँ पर इसको मैं कर दूंगा एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में मैं अभी इसको 24 इंच कर लेता हूँ फ़िलहाल बस, ठीक है। तो ये सिंपल बिल्कुल मैंने इजी तरीके से ये चीज़ को बना लिया है, ठीक है। अब मैं ऊपर वाला ये जो फ्लोर है ये वाला क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे लाइन, और जहाँ जहाँ पर डोर विंडो है, ये तो बालकनी का एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरी यहाँ से बालकनी रहेगी, ये पहले रूम था तो उसकी विंडो लगाई थी यहाँ पर, लेकिन अभी ये पूरा का पूरा एक खुला एरिया है, यहाँ पर डोर लगेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ओपन है, वो डोर लगा हुआ है, और आगे यहाँ पर ये सिर्फ गिलास वर्क किया गया है, ठीक है। तो मैं पीछे का एरिया बनाऊंगा, ये बालकनी की जो वॉल है ये यहाँ से यहाँ तक की ये वाली नहीं बनाऊंगा, ठीक है। मैंने स्नैप को ऑन किया और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, और इसको पीछे तक बनाना है मुझे, यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट, ठीक है। और यहीं तक ले लेता हूँ मैं, ये वाला पोर्शन भी ऐसे ही बना लेता हूँ जैसे यहाँ पर दिया गया है। ये यहाँ तक लाइन क्लोज हो जाएगी, यस कर देंगे, कोई बात नहीं है। यहीं के यहीं आप दूसरी लाइन भी बना सकते हैं, इसको यहाँ से चेक करा दो, स्टार्ट न्यू शेप, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको बना सकते हैं, जैसे मैं यहीं से डायरेक्ट इसको बना लूँगा।
ठीक है, ये बन गया। अगर इस तरह से क्लिक करके इस तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप इसका वर्टेक्स सेलेक्ट करके और यहाँ पर राइट क्लिक करके कॉर्नर पर क्लिक करा देना, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी मैं यहाँ पर एक्सट्रूड कर दूंगा, मॉडिफाई लिस्ट में जाने के बाद एक्सट्रूड। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं मैंने आसानी से ये बना लिया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या स्टेप रहेगा, इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं नीचे की बात करता हूँ, नीचे ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसमें हमारे पास कुछ लेवल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसका प्लिंथ लेवल है, यानी कि रोड से घर के अंदर का लेवल कितना है, सपोज करो ये 24 इंच है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई विंडो आ रही है फ्रंट पे तो ठीक है, अगर कोई विंडो नहीं आ रही है तो 24 इंच के बाद डायरेक्ट आप टॉप लेवल तक जा सकते हैं जहाँ तक स्लैब का बॉटम हिस्सा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कोई विंडो वगैरह कुछ नहीं है तो मैं सिंपली इसको कर लूँगा। तो यहाँ पर एक्सट्रूड में ये 2 फीट रखा था मैंने, इसका मतलब है कि ये 24 इंची हमारा प्लिंथ लेवल हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा दूंगा मैं इसको। ठीक है, उसके बाद मैं पॉलीगॉन पर क्लिक करके और इसके सारे पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लूँगा और नीचे वाले पॉलीगॉन को डीसिलेक्ट करा दूंगा यहाँ पर ऐसे। उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एक्सट्रूड। अब आपको ध्यान रखना है कि जो प्लिंथ लेवल है अंदर का उसके हिसाब से, यानी कि जो फिनिश लेवल है घर के अंदर का उसके हिसाब से कितने स्लैब का जो बॉटम हिस्सा है वो कितना फीट पर है। सपोज करो 10 फीट है या 11 फीट है तो मैं 11 फीट कर देता हूँ। ठीक है, ये जो भी आपका स्टैंडर्ड है जितना आपको रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं यहाँ पर 11 फीट पर मैंने इसको फिनिश करा दिया। मैं अगर यहाँ पर F4 प्रेस करता हूँ तो मैं यहाँ पर एजिस भी देख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से बाहर आ जाऊँगा। पीछे वाला पोर्शन में हमें क्या चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये ऊपर का है। ठीक है, ऑटोकैड में देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका कोई एलिवेशन बना हुआ नहीं है और इन चीज़ों की कोई डिटेल नहीं है। तो एलिवेशन में मैंने यहाँ पर बना रखा है 3D में। तो यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन होता है इसमें क्या देखना होता है हमें, जो विंडो लगी हुई है उसका बॉटम कितना है, यानी कि विंडो की सील हाइट कितनी है और विंडो की हेड हाइट कितनी है। अगर सेम है डोर की हेड हाइट विंडो की हेड हाइट तो उतना ही रखेंगे। और उसके बाद हमारा टॉप ऑफ यानी कि बॉटम ऑफ स्लैब रहेगा, बोल्ट का टॉप बॉटम ऑफ स्लैब रहेगा। तो वापस चलते हैं मैक्स की फाइल में और इसको सिलेक्ट करते हैं। सपोज करो विंडो का जो बॉटम का हिस्सा है मैं वो ले लेता हूँ 2.5 फीट, एंटर। ठीक है, उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा दिया और इसके सारे पॉलीगॉन को मैंने सिलेक्ट कर लिया और नीचे वाले पॉलीगॉन को डीसिलेक्ट करा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया। तो अगर मेरी हेड हाइट इसकी डोर की भी और विंडो की भी हेड हाइट 7 फीट है। ठीक है, और 7 फीट में से मैंने 2.5 फीट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ मैं। तो 7 माइनस 2.5 एंटर। तो 4.5 फीट पे मुझे एक्सट्रूड करना है, 4.5 फीट एंटर। ठीक है, अब ये हमारा टॉप ऑफ डोर का आ जाएगा। ठीक है, विंडो का टॉप आ गया और डोर का टॉप आ गया। इसके बाद ये 7 फीट तक पहुंच गया। और अगर ऊपर वाले फ्लोर की जो हाइट है वो 10 फीट है या 10.5 फीट है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर इसमें माइनस कर सकते हैं। अगर 10.5 है तो माइनस करके देख लो, -7 3.5 फीट। इसको एक्सट्रूड कर दूंगा मैं, एक्सट्रूड, और मैंने यहाँ पर कर दिया 3.5 फीट एंटर। और यहाँ पर मैंने इसको करा दिया फिनिश और पॉलीगॉन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं इसके ऊपर रख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ किसी भी व्यू पोर्ट में जहाँ पर भी आपको आसान लगे मैं इसको मूव करके यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, पहले इसके ऊपर का मैं स्लैब बना लेता हूँ। अभी यहाँ पर जो आगे जो छज्जा बोलते हैं जिसको, आगे का जो होता है कैंटिलीवर, वो कितना निकालना है कैसे निकालना है यहाँ पर हमारे पास ऑटोकैड में कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन एलिवेशन में ये निकाला गया है और 2 स्टेप में निकाला गया है। तो ये मैं अपने आप निकाल लूँगा इसको अपने आइडिया से ही, जैसे इसमें निकाला था ये। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी डिटेल्स हमारे पास ऑटोकैड में नहीं होती है या बनाते वक्त आपने नहीं वहाँ पर बनाई है या जिसने आपके पास फाइल भेजी है वो नहीं दी है। तो कुछ चीज़ें आपको अपने आप से ही बनानी होती हैं, तो वो हम यहाँ पर बना लेंगे इसमें। तो कोई बात नहीं है, ये नीचे ऊपर का फ्लोर है इसी के हिसाब से मैं बना लूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैं लाइन पर क्लिक करके और 2.5 स्नैप को ऑन करा लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बना लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ तक लूँगा इसको और यहाँ आने के बाद इसको मैं आगे निकालूँगा और पोर्शन को। तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ तक एक सेगमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर एक सेगमेंट ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक मैं फिनिश कर दूँगा, यस। ठीक है,
ये मैंने बना लिया है और मैं इसको यहाँ पर अब एक्सट्रूड कर लूँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में इसकी थिकनेस डाल देता हूँ स्लेब की 5 इंच 6 इंच जो भी आप रखते हैं, जो भी स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे। अब मैं इसको मूव करा के इसके बॉटम पे रखूँगा। ठीक है, इसका बॉटम यहाँ तक है। ठीक है, अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मूव कर दूंगा मैं, और यहाँ तक मुझे रखना है, मैं इसको वहाँ ले जाऊँगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब इसका जो छज्जा है या कैंटिलीवर जो भी आप बोलते हैं, इसको मैं बाहर निकाल लूँगा। तो ये एक्सट्रूड तो मैंने कर ही दिया, मैंने राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा दिया मैंने यहाँ पर। एक चीज़ को और देख लेता हूँ, ऊपर का छज्जा बिल्कुल अलग है, ऊपर की जो मतलब कास्टिंग है स्लेब की वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसका मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, वो मैं अलग से बनाऊँगा। तो कोई बात नहीं है, मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको निकाल लेता हूँ बाहर। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला ज़्यादा निकला हुआ है और ये वाला कम निकला हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पर, मैंने इसको निकाला 3 फीट फिनिश, और इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर 2 फीट, क्योंकि यहाँ पर पीछे से पहले से ही ऑलरेडी ज़्यादा स्पेस है, तो यहाँ पर मैंने इसको 2 फीट निकाल दिया। तो ये 2 स्टेप में यहाँ पर मेरे पास इसका छज्जा या प्रोजेक्शन जो भी है वो बन गया। यहाँ पर अब मुझे फिलिंग भी करनी पड़ेगी इसकी बिल्डिंग की, तो कोई बात नहीं है, मैं वो भी कर लेता हूँ ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से ही, चाहे आप इसको कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे क्रिएट और लाइन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर अंदर का बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से मैंने, या बाहर के हिसाब से जैसे भी आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये मैंने बना लिया इस तरह से। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा, 24 इंच करना पड़ेगा मुझे, एक्सट्रूड 24 इंच। ठीक है, अब ये यहाँ पर फिलिंग भी आ गया। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर की कास्टिंग कर लूँगा यहाँ पर, और ये जगह छोड़ दूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेयर्स हैं, तो ऊपर जो है ममटी आएगी स्टेयर के ऊपर, तो ये वाली जगह खुली रहेगी और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यानी कि जो ऊपर का स्लेब होगा उससे 8-9 फीट जितना भी है आप रखना चाहते हैं क्लियरेंस के हिसाब से रख सकते हैं। तो मैं 8 फीट ऊपर इसको बना लूँगा। तो वापस मैक्स में चलते हैं, और यहाँ पर हो सकता है इस जगह पर या इतनी जगह पर ये आ जाए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया क्रिएट लाइन, और 2.5 को ही ऑन करा लिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ। मैं ऐसे ही सेगमेंट दे दिया विंडो की जगह पर। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहे इस तरह से कॉलम दिखाना हो या ना दिखाना हो वो आपके हाथ में है। जैसे पीछे का डोर नहीं दिखेगा तो ज़रूरत नहीं है कि उसको दिखाना ही ज़रूरी है, आप चाहें तो ऐसे ही बनाकर ले जा सकते हैं सीधा बिल्कुल। ठीक है, अगर यहाँ पर स्नैप में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, इस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, तो आप स्नैप को ऑफ करा के ऐसे ही भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब ये आउटर बन गई इसके, इसी के हिसाब से मैं इसकी इनर बना लूँगा। तो अगर मैं इसी को आइसोलेट कर लेता हूँ, ये आइसोलेट कर लिया मैंने, और मॉडिफाई में जाकर वर्टेक्स पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, अब मैंने इस वाला वर्टेक्स को इससे स्नैप कर दिया और इस वाले वर्टेक्स को इससे स्नैप कर लिया। ठीक है, और इसमें यहाँ पर एसपी लाइन पर क्लिक करके वॉल की थिकनेस देनी है। तो वॉल की थिकनेस जो है हमें पता ही है, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 4.5 इंच है, ये 5 इंच जो भी आप रखते हैं जो भी स्टैंडर्ड है, इसको मैं यहाँ पर आउटलाइन कर दूंगा एक तरह से, यानी कि ऑफसेट 4.5 इंच अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन जब ऑफसेट करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह की गड़बड़ी ना हो, नहीं तो एक्सट्रूड करने में प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, चाहे तो आप ये वाले वर्टेक्स पास करके इनको वेल्ड करा सकते हैं, लेकिन ये अंदर की बात है, ये इतना नहीं दिखेगा। तो ये आ गया। उसके बाद इसमें भी यहाँ पर ये विंडो दिखानी है मुझे, तो अभी मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड मैंने इसको करा दिया अभी सपोज करो 24 इंच। उसके बाद राइट क्लिक किया कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली,
और मैंने यहाँ पर इतनी हाइट रखूँगा जितनी नीचे वाली विंडो की थी। मैं इसका पॉली को यहाँ से डिसलेक्ट करके और एक्सट्रूड पर क्लिक करा दूंगा 4.5 फीट 4.5 फीट एंटर। तो ये 7 फीट चली गई और उसके बाद मैंने प्लस कर दिया, मैं 24 इंच कर लेता हूँ। एडजस्ट करना रहेगा, कुछ डिज़ाइन के हिसाब से बाद में भी कर सकते हैं, या फिर आप खुद डिज़ाइनर हैं तो आप अपने हिसाब से इसको रखेंगे। साइड पर आप कितना रखवाना चाहते हैं कितना नहीं। तो मुझे विंडो की यहाँ पर ओपनिंग देनी है, तो मैंने आगे पीछे के दोनों पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर क्लिक करा देंगे ब्रिज। ये विंडो की ओपनिंग भी आ गई यहाँ पर, ठीक है। और ये नीचे रखा हुआ है, यहाँ पर इसको हम मूव करके ऊपर ले जाएंगे। और अब मैं ऊपर के फ्लोर की कास्टिंग यहाँ पर कर लेता हूँ। तो इस वाले के हिसाब से मैं कर लेता हूँ इसकी कास्टिंग को। या आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो छज्जा है ये यहाँ तक आएगा, इसके नीचे तक, और यहाँ पर कोई छज्जा नहीं आएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो कोई इशू नहीं है, हम इसको इसी के हिसाब से कर लेंगे। तो मैंने नीचे वाला स्लैब और ये वाली वॉल को आइसोलेट कर लिया और यहाँ पर मैं इसको लाइन बनाकर बना लूँगा। तो ये मैं इस तरह से स्लैब बना रहा हूँ। तो अगर कुछ कमी रह जाती है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने ऐसे कर लिया और ये लाइन इस तरह से आ रही है, तो मैंने वर्टेक्स इसको इसके स्ट्रेट कर दिया। अब नीचे वाला जो ये है वो हम डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इसको भी मतलब जो भी चेंजेस करना होगा कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर लूँगा और इसकी थिकनेस भी मैंने यहाँ पर 5 इंच डाल दी, ठीक है। अनआइसोलेट कर लूँगा सारी चीज़ को और इसको मैं इसके ऊपर लेकर जाऊँगा और इसको यहाँ पर रख दूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसको इसके ऊपर रख दूँगा। तब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इतनी मॉडलिंग को कर लिया है। अब ये वाली जो प्रॉब्लम आएगी इस तरह की, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ये वाली जो आपका ये वाली जो वॉल है, क्योंकि यहाँ पर कोई स्लैब नहीं है, तो हम बाकी और अपना दिमाग से भी जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दूंगा, ये तो ये इसके फेस में मिल जाएगा। बाकी तो मटेरियल वगैरह रहेगा, मटेरियल हम अपने हिसाब से देंगे, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग भी रहेगा जो भी डिज़ाइन बनता है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं इसके ऊपर ये डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो डिपेंड करेगा, जैसा भी कुछ डिज़ाइन बनना होगा वैसा ही इसमें हम डिज़ाइन बना लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर भी विंडो है लेकिन ये पूरा का पूरा ओपन है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके पॉलीगॉन आमने सामने वाले ऐसे और इसको ब्रिज करा दूंगा, ठीक है। इसी तरह से डोर का करा देंगे, ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ब्रिज, ठीक है। ये बन गया पूरा का पूरा। अब इसमें पीछे की पैराफिट वॉल बनाएंगे। ये मैंने ज़्यादा ओपनिंग हो गई तो कोई इशू नहीं है, आप लाइन पर क्लिक करके इसको आगे बढ़ा दो। यहाँ पर शो एंड रिजल्ट भी करा सकते हैं और इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसको आगे बढ़ा दो इतना, क्योंकि ये तो हमें सिर्फ सामने से दिखाना है इतना, ठीक है। तो पीछे क्या हो रहा है, क्या चीज़ है, वो यहाँ पर नहीं दिखेगी, वो सिर्फ प्लान में शो करने की ज़रूरत होती है। पीछे क्या है कैसे है वो सिर्फ प्लान में शो करने की ज़रूरत होती है। अब मैं यहाँ पर पीछे की पैराफिट वॉल बना देता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर थोड़ा सा एंगल देना हो तो इधर पैराफिट वॉल पीछे की दिख जाती है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं पैराफिट वॉल बनाता हूँ। तो मैंने ये वाला जो स्लैब सेलेक्ट करा रखा है उसी को मैं आइसोलेट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया लाइन, और यहाँ से मैंने ऐसे लाइन को बनाया स्नैप करके, और यहाँ पर जाकर एसपी लाइन पर मैंने क्लिक किया और नीचे यहाँ पर आउटलाइन में 4.5 या 5 इंच अंदर की तरफ रखना है, तो मैं अंदर की तरफ 6 इंच रख लेता हूँ। माइनस के 6 इंच करूँगा मैं यहाँ पर, -6 इंच, तो ये अंदर की तरफ आ जाएगा। और 3 फीट की रखनी है, 4 फीट की रखनी है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये एक्सट्रूड कर दिया मैंने, 3 फीट कर देता हूँ मैं और इस स्लैब के ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक इसमें बन गया है। अब इसमें हमें बनाना क्या है, मैं नीचे से फिनिश करता हुआ आता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर
जो ग्राउंड फ्लोर की ये बाउंड्री वॉल है और ये जो कॉलम्स हैं ये बना लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ये एक बाउंड्री वॉल बनाता हूँ। तो यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल मुझे बनानी है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बाउंड्री वॉल का स्पेस ले लूँगा। मैंने यहाँ पर क्लिक किया रेक्टेंगल, ये मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल को बना लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको एक्सट्रूड कर दिया रेक्टेंगल को। और कितना एक्सट्रूड रखूँगा, इसको पहले तो मैं 2 फीट ऊपर लेकर जाऊँगा, इसके ऊपर देना है मुझे प्लिंथ लेवल के, यानी कि इसमें जो जेड एक्सिस है मैं 24 इंच रख लूँगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ये प्लिंथ लेवल के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रख लिया है और मुझे इसकी हाइट देनी है 7 फीट देनी हो, अगर सपोज़ करो, या 8 फीट देनी हो। उसके जो ऊपर का हिस्सा है 7 फीट रख लेता हूँ बस, मैं काफ़ी है, क्योंकि जो इसके बराबर में जो डोर लगाऊंगा मैं इनको भी मैं 7 फीट ही रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये रख लिया मैंने। उसके बाद ये बराबर में यहाँ पर डोर आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर ये कॉलम आएगा। तो एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पर और इस रेक्टेंगल को भी मैं एक्सट्रूड करा दूँगा। ठीक है, और इस रेक्टेंगल को मैं नीचे से लूँगा, बिल्कुल देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल नीचे से मैंने लिए हुए हैं। चाहे तो आप ये ऊपर से ले सकते हैं, तो मैं इसको चाहे तो 24 इंच ऊपर से रख सकता हूँ। और इसकी हाइट को मैं कितना रखूँगा, मैं इतना रखूँगा, ये वाला कॉलम ऊपर तक जाएगा, सबसे ऊपर तक बिल्कुल स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रक्चर का भी ध्यान रखा जाएगा। तो ऊपर जाने के बाद इसकी लोकेशन चेंज ना हो, इसको मैं यहीं तक अभी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, नीचे से तो ये है ही, लेकिन डेकोरेशन में इसको यहाँ पर छुपा दिया जाएगा, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। ज़रूरी नहीं है जैसे यहाँ पर ग्रेनाइट दिखाया गया है, आप नीचे तक ऐसे ही इसको कुछ एक मटेरियल से या जो भी है उससे कवर्ड करा देंगे, लेकिन ये लोकेशन इसकी वही रहेगी कॉलम की ऊपर। जहाँ तक भी आप डिज़ाइन रखेंगे कि डिज़ाइन ऊपर जाने के बाद इन 2 कॉलम के ऊपर रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसको फ़िलहाल ऊपर तक ही बना दिया है। ऊपर की जो भी चेंजेस होंगे कॉलम के अकॉर्डिंग वो हमें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब मैं इसके अंदर मुझे डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी तरीका मैं बता देता हूँ डिज़ाइन बनाने का। मैं यहाँ पर चलता हूँ क्रिएट लाइन और मैंने यहाँ से यहाँ तक लाइन को बना लिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एसपी लाइन पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं ज्योमेट्री में एसपी लाइन के बाद आउटलाइन कर लेता हूँ। इसको आइडिया से ही कर लेंगे, चाहे आप अपने हिसाब से कुछ भी, अगर आपको साइज़ पता है तो आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा फ़र्क है यहाँ पर, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। वर्टेक्स पर क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक रख लूँगा और सारों को सिलेक्ट करके एक बार राइट क्लिक करके कॉर्नर करा लेंगे, क्योंकि ये कॉर्नर ही हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये मैंने उल्टा बनाया है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे था, तो कोई इशू नहीं है। मैं एक बार इसको दोबारा बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया लाइन, ये ऐसे है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया एसपी लाइन और ज्योमेट्री में नीचे आउटलाइन और यहाँ पर मैंने इसको आउटलाइन कर दिया। कम या ज़्यादा करना होगा वो हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से लाइन पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर स्नैप करके इसको यहाँ से यहाँ तक ये बना लिया। और जितना वो था उतना ही करना ज़रूरी है। चाहे तो आप यहाँ पर कोई डिजिट डाल लेंगे, जितनी मैंने डाली थी, एक बार डिजिट डालेंगे तो फिर आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, मैं इसको आइडिया से ही कर दूँगा, इतना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और इस रेक्टेंगल को यहाँ पर डायमेंशन दे दूँगा। सपोज़ करो मैंने दिया 3 फीट बाई 3 फीट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ ये एक स्क्वायर टाइप में है, उसके बाद गैप है, तो कोई बात नहीं, मैंने ये कर दिया है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पर इस वाले को सिलेक्ट करके वर्टेक्स पर क्लिक किया मैंने और इसके वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा दोनों के इसमें गैप दे देता हूँ मैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसमें अटैच पर क्लिक करा के इसको मैं इससे अटैच कर दूंगा। तो यहाँ तक ये इस तरह से बन गया है। उसके बाद मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज करना है आप ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जितना भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके मूव कर दूंगा, इस वॉल के हिसाब से यहाँ पर रख लूँगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करके और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ एक्सट्रूड, और इसको मैंने एक्सट्रूड किया सपोज़ करो 4 इंच, और बीच वाले को मैंने एक्सट्रूड किया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लूँगा एक्सट्रूड, इसको मैंने कर दिया यहाँ पर सपोज़ करो 3 इंच, और ये वाला कर देता हूँ 6 इंच। ठीक है, आप अपने हिसाब से रखेंगे, आप क्या मटेरियल लगवाएंगे वो फिनिश होने के बाद कितनी थिकनेस आएगी ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल का एक डिज़ाइन बन गया है जो यहाँ पर यूज़ किया गया है। देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से इसको बनाया गया है। और मैं इस वाली वॉल को भी सिलेक्ट करके, इन तीनों चीज़ों को सिलेक्ट करके इसको इस कॉलम के फेस में रखूँगा मैं। ठीक है, बाहर नहीं निकाल रहा हूँ मैं, कॉलम के बिल्कुल एकदम फेस में मैंने इसको लगा लिया है। अब हम इसमें मेन डोर बनाएंगे। ठीक है, मेन डोर अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसमें बहुत सिंपल से मेन डोर बना रखे हैं, सिर्फ प्रेजेंट करने होते हैं कि यहाँ पर हमें डोर लगाने हैं। अगर स्पेशली कोई डिज़ाइन बनाना हो आपको डोर का, तो वो फिर आपको उसी के हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी, सारे के सारे मतलब आइटम की, इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की आपको डिज़ाइनिंग करनी होगी। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको सिंपल तरीका बताऊँगा किस तरह से आप इस तरह के डोर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर चलता हूँ मैं, जहाँ पर ये डोर लगेगा इस जगह पर ये डोर लगाना है मुझे। ये मुझे यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, इतनी जगह है। चाहे यहाँ पर टॉप व्यू पोर्ट में चलते हैं हम, यहाँ पर इन दो कॉलम के बीच में लगानी है मुझे। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और रेक्टेंगल मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, और रेक्टेंगल को मैंने मतलब प्लिंथ लेवल पर रख लिया 24 इंच ऊपर, और एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पर इसको, और एक्सट्रूड में मुझे 7 फीट करना है, क्योंकि ये जो बाउंड्री का जो डिज़ाइन बनाया था वो भी मतलब 7 फीट के हिसाब से ही बनाया था, तो ये 7 फीट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं हाफ डोर डिज़ाइन करूँगा, उसके बाद ये मैं उसको मिरर कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर बॉक्स को बना लिया इसके आधे के हिसाब से ये, और इसको मैं डिलीट करा देता हूँ। ये मैंने बना लिया है, और इसमें यहाँ पर मैं डोर का जो हमें जो भी जिस मेटल में भी बनेगा, स्टील में बने या लोहे में कहीं में भी बने, तो उसकी थिकनेस दे दूंगा मैं यहाँ पर। जैसे 2 इंच की थिकनेस का मुझे बनाना है, तो 2 इंच की थिकनेस मैंने यहाँ पर इसको दे दी है। ठीक है, आइसोलेट कर लेता हूँ इसी चीज़ को, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन सेलेक्ट किया, इंसर्ट करा लूँगा। अभी जैसे मुझे आउटर में 4 इंच वाला यूज़ करना है, तो 4 इंच वाला मैं यहाँ पर इसको यूज़ करूँगा। 4 इंच हो, 3 इंच हो, 5 इंच हो, जो भी मतलब फैब्रिकेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या लगवाना है उसी हिसाब से हम यहाँ पर बना लेंगे, और इसको ब्रिज कर देंगे। तो ये तो बन गया हमारा आउटर वाला फ्रेम। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये वाला जो फ्रेम है हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा बनाना पड़े आपको। किस वजह से? सिर्फ ये वाला, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं हैंडल लगे होते हैं, जैसे ये हैंडल लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा ये वाला जो फ्रेम है ये थोड़ा सा आपको बड़ा बनाना पड़े। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए इसका वर्टेक्स पकड़ के थोड़ा सा वैसे ही मूव कर दूंगा हल्का सा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसमें बीच में वो डिज़ाइन लगाना है जो इसमें लगा हुआ है, ये वुडन का, ये जो भी है, ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर एक प्लेन बना लिया और प्लेन के सेगमेंट को ख़त्म कर दिया। राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा लिया, एज को सिलेक्ट करके कनेक्ट करा दिया। ठीक है, अब जितनी लगानी है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, आइडिया से भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें 9 या 10 कनेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर क्लिक करा दूंगा, और ये वाली एज को सिलेक्ट करके बीच बीच वाली क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन लीनियर ओके बटन पर मैं क्लिक करा दूंगा और उस प्लेन को डिलीट करा दूंगा। ठीक है, अब ये बन गया। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट रेक्टेंगल, और इसकी जो थिकनेस है वो मैं कर देता हूँ यहाँ पर 2 इंच। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी मैं ज़्यादा कर लूँगा जिससे इनके बीच का गैप कम रह जाए। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 6 या 7 इंच या 6.5 इंच। ठीक है, जो भी करना है वो कर लेंगे। तो मैं इसको नीचे की तरफ मूव कर लूँगा
और हो सके एक मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके ना एक एज को कॉपी करा लूँगा ऐसे, क्योंकि एक की कमी लग गई थी। मैंने एक एज को कॉपी कर लिया और मैंने इसको ऐसे ही यहाँ पर रख लिया और टॉप व्यू पोर्ट में देख के इसको मैं इसके सेंटर में रख दूँगा। बाद में इसको इसी तरह का मटेरियल दे देंगे। ये बन गया, ठीक है। अब इसका हैंडल बना लेता हूँ मैं। हैंडल बनाना भी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर लगेगा हैंडल, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रेक्टेंगल में यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। अनेबल इन रेंडर इसका हमें हटा दूंगा और इसको मैं यहाँ पर सपोज करो 2 इंच पाइप में बनाना है मुझे, तो 2 इंच मैंने यहाँ पर ले लिया। थोड़ी सी कॉर्नर रेडियस ले ली, ठीक है। और इसको मुझे यहाँ पर लगाना है, मैंने यहाँ पर रख लिया। फ्रंट व्यू पोर्ट में देख लेता हूँ, मैं इसको एक्सट्रूड कर लिया। यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में सपोज करो मुझे 5 फीट हाइट का मुझे लगाना है। आप अपने हिसाब से रखेंगे जितना भी रखना है। 5 फीट अगर ज़्यादा लग रहा है 4 फीट में रख लेता हूँ, इनफ है। तो मुझे यहाँ पर रखना है, ये मैंने इस तरह से रख लिया। उसके बाद मैं इसका ग्रिप बना देता हूँ, मतलब ये तो मैंने बना दिया इसका पकड़ने वाला, और ये फिक्सिंग मुझे अगर इसमें बनानी है तो फिक्सिंग भी बन जाएगी। मुझे फिक्सिंग बनानी है यहाँ पर, तो फिक्सिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया लाइन, ठीक है। और लाइन मैंने यहाँ से ऐसे लाइन को बनाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें हमें एडजस्टमेंट करना होगा। और किसी तरीके से भी बना सकते हैं, अगर आपके माइंड में कोई और तरीका है कैसे भी बना सकते हैं, डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। इनको मैं थोड़े से फ्लिट कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर इसको आउटलाइन दे दूंगा। थोड़ी सी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ मेटल होगा इस तरह का, उससे ही ये बन पाएगा। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा, और सपोज करो मुझे 2 इंच का एक्सट्रूड करना है, मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया। मुझे एक तो रखना है यहाँ पर, और एक सपोज करो रखना है यहाँ पर, ठीक है। ये इस तरह का बन गया, देखिए इस तरह की डिटेल बनकर आ जाएगी। फिर जब हम इसको मटेरियल देंगे तो ये इसी तरह की चीज़ बनकर आएगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करके मिरर पर क्लिक करा दूंगा, एक्स एक्सिस में कॉपी, ओके बटन पर क्लिक करा देंगे और इसको मूव कर देंगे। पहले इसको ग्रुप बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ग्रुप पर मैंने क्लिक किया, ग्रुप, ओके बटन पर क्लिक करा दिया। अब मैं यहाँ पर इसको करूँगा मिरर, एक्स एक्सिस में कॉपी, और अब ये ठीक तरीके से हो जाएगा। और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रख लूँगा, और अब इसको सिलेक्ट करके पूरे को ग्रुप अनग्रुप कर देंगे। अब इसके बीच में मुझे थोड़ा सा गैप दिखाना है, बिल्कुल हल्का सा, तो मैं ये वाली चीज़ को सिलेक्ट करके हल्का सा मूव करूँगा, और थोड़ा सा इस वाले को सिलेक्ट करके, चाहे एक को ही कर लें, क्योंकि यहाँ पर कोई मेजरमेंट तो है नहीं कि चेक करेंगे छोटा बड़ा, ये तो सिर्फ एज ए प्रेजेंटेशन है। ये बन गया, और पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप में जाकर ग्रुप ओके बटन पर क्लिक करा देंगे, तो ये बन गया हमारा यहाँ पर इसका डोर। अनआइसोलेट करके इसको इसकी जगह पर पहुँचा देंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लग गया। अब मुझे एक डोर यहाँ पर लगाना है, तो मैं इसमें जो है पहले यहाँ का एक कॉलम बना रखा है। अगर मैं फ़ोटो में देखता हूँ यहाँ पर भी एक कॉलम है, ड्राइंग में तो है नहीं, मतलब ज़रूरी नहीं है साइड के ऊपर यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल कॉलम हो, आप अपने हिसाब से भी एक कॉलम यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम रख लेता हूँ, ओके बटन पर क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, ये वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया है इसको सिलेक्ट करके, और पहले तो इसको इसकी जगह पर रखूँगा कॉलम को मैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करके आइसोलेट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको अगर मैं जूम करता हूँ ऐसे, ये मैं इसको यहाँ पर राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और मैंने इसको करा दिया अटैच इस वाले से भी, और वर्टेक्स को क्लिक करके इसके वर्टेक्स को मूव कर देता हूँ ऐसे,
ठीक है। और इसके वर्टेक्स को थोड़ा सा इधर एडजस्ट करूँगा, थोड़ा सा इसके वर्टेक्स को इधर एडजस्ट करूँगा। अपने हिसाब से देखना पड़ेगा आपको। इन सारी चीज़ों का अगर आप पहले से ही आइडिया लगा के रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको भी कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और वर्टेक्स पर क्लिक करके इसको भी मैं यहाँ से यहाँ तक मूव कर दूँगा। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पर एक डोर रखना है तो मैं इसी में से एक डोर को ले लूँगा। तो मैं इसी को आइसोलेट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, ग्रुप को मैंने ओपन करा लिया और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करा लेता हूँ। इसमें से एक डोर निकाल लेता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने ऐसे इसको कॉपी करा लिया और ग्रुप में जाकर इसको डिटैच और इस वाले ग्रुप को करा दिया मैंने क्लोज और इसको फिर से मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, और इसको मूव करा लेता हूँ जहाँ पर ये आना है। तो मैं इसको सिलेक्ट करके फ़िलहाल ग्रुप में जाकर इसको ग्रुप बना दूँगा। ओके, अनआइसोलेट। ठीक है, उसके बाद ये दोनों कॉलम सिलेक्ट करूँगा क्योंकि इनके बीच में ही मुझे रखना है, तो अब मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं इसके हिसाब से रखूँगा यहाँ तक। ठीक है, और पीछे से मुझे इसको मिलाना है तो मैं इसको ग्रुप को ओपन करा लूँगा और इसको सिलेक्ट करके वर्टेक्स पर क्लिक करेंगे और मैं इसके वर्टेक्स को मूव करा लूँगा। ठीक है, और इसको भी सिलेक्ट करके इसके वर्टेक्स को मूव करा दूँगा। अगर कुछ और डिज़ाइन बनाना है तो कुछ और डिज़ाइन बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसके ग्रुप को मैं क्लोज करा दूँगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसके दोनों डोर्स को बना लिया है। अब मैं इसके ऊपर का पोर्शन बनाऊंगा। जो डोर के ऊपर ये जो ग्रिल बनी हुई है उसको हम बनाएंगे। अब हम इसमें डोर के ऊपर की ग्रिल्स को बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सिंपल बनी हुई है और इसका मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा, आसान तरीका कि किस तरह से आप इस तरह की जो ग्रिल है वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन में मुझे लगानी है तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया प्लेन और मैं यहाँ पर ऐसे प्लेन को बना लूँगा। ठीक है, ये इस जगह पर लगेगी। तो नीचे से थोड़ा सा गैप रहेगा डोर के इसके बीच में, तो मैं यहाँ पर इसमें कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली और वर्टेक्स को सिलेक्ट किया मैंने और मैंने यहाँ से इस तरह से इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसकी एज को सिलेक्ट किया, कनेक्ट जितने आपको लेने हैं उतने ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, फिनिश, और इस तरह से जितने इसके बीच में आपको कनेक्शन लेने हैं वो ले लेंगे। तो मैंने ये बना लिया। उसके बाद मैं सारी की सारी एजेस को सिलेक्ट करके और यहाँ पर मैं क्लिक करा दूंगा क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन लीनियर, ओके बटन पर क्लिक करा देंगे और एज से बाहर आ जाएंगे, प्लेन को डिलीट करा देंगे, इन लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट रखेंगे, रेक्टेंगल, और जैसे आपको इसको जितना भी साइज़ देना है 1 इंच मैंने दिया है उसमें रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर नीचे रखूँगा ऐसे, और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको इस साइड में थोड़ा सा मूव करूँगा और इस साइड से भी थोड़ा सा मैं इसको ऐसे मूव कर दूँगा जिससे सारी साइड में इक्वल साइज़ मिले। उसके बाद इसको मूव करके इसके थोड़ा सा फेस के थोड़ा अंदर रखूँगा मैं। अब यहाँ पर भी रखना है तो सिंपल है, बिल्कुल इजी है। इसी को सिलेक्ट करके मैं ऐसे कॉपी करा लेता हूँ, कॉपी, और मैंने इसको यहाँ पर रख लेता हूँ मूव करके। ठीक है, उसके बाद इसके बीच में अगर मुझे एक ही लेना है तो मैं इसके बीच में ये वाली जो एजेस हैं इनको मैं डिलीट करा दूँगा। ठीक है, ये वाले वर्टेक्स भी चाहे तो डिलीट करा देंगे और इन वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं मूव करा दूँगा और इसको कितना रखना है मुझे इतना मैं यहाँ पर रख लूँगा। ठीक है, और ये वाले जो वर्टेक्स हैं इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर सेंटर सीमा को रख लूँगा और इसको मूव कर कॉपी कर लेंगे यहाँ पर, और इसको इसके बीच में रख लूँगा मैं यहाँ पर जहाँ पर मुझे रखना है। मैंने इसको यहाँ पर रख लिया। उसके बाद इसके बीच की जो एजेस हैं उनको सिलेक्ट करके डिलीट करा दूंगा, चाहे तो फिर इनके वर्टेक्स को भी मैं डिलीट करा दूंगा। उसके बाद ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मैं मूव करा दूंगा क्योंकि यहाँ पर कम स्पेस है तो इसमें ही हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसानी से कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में मैंने यहाँ पर इसको ग्रिल को बना लिया है।
तो यहाँ तक हमारा पूरा हो गया। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर के बाद यानी कि हम यहाँ पर ये फ्रंट की जो गिलास की रेलिंग है वो बनाएंगे, और इसके नीचे थोड़ा सा ये डिज़ाइन है, यानी कि जो हम छज्जा या जो भी कैंटिलीवर जो भी बोलते हैं उस वो थोड़ा सा नीचे लटका हुआ है वो बनाएंगे, और थोड़ा सा ऊपर निकलता हुआ बनाएंगे, और उसके ऊपर गिलास की रेलिंग को लगाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इजी है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का भी बिल्कुल मैं आपको सिंपल और आसान तरीका बताता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर आइसोलेट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया, लाइन 2.5 इसने आपको ऑन करा लेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक किया ऐसे ऐसे, ये मैंने कोई लाइन बना ली, और एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट को तो मैंने हटा दिया। उसके बाद एसपी लाइन पर मैंने क्लिक किया, और नीचे जाने के बाद आउटलाइन दे देता हूँ इसमें थोड़ी सी मैं थिकनेस डालने के लिए, ऐसे, ठीक है। उसके बाद लाइन में जाने के बाद यहाँ पर वर्टेक्स पर मैं इसको थोड़ा सा मूव करके थोड़ा सा बाहर निकाल लूँगा। जितना प्लास्टर होता है ना उतना सा मैं इसको बाहर निकाल लूँगा। चाहें तो थिकनेस को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें गिलास लगाना होता है, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसका एजिस को सिलेक्ट करके ऐसे मूव कर लूँगा। ठीक है, इसके ऊपर गिलास का पैनल आ जाएगा। तो इसकी हाइट कितनी देनी है, सपोज करो मुझे 6 इंच नीचे लटकाना है, 1 फीट ऊपर रखना है, तो मुझे इसका जो टॉप दिखाना है मुझे लगभग 18 इंच दिखाना है, क्योंकि 3 इसमें ग्रुप बनाने हैं मुझे। तो मैंने यहाँ पर इसमें एक्सट्रूड किया इसको, और 18 इंच पर एक्सट्रूड कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर रखूँगा, थोड़ा सा नीचे रखूँगा, ठीक है। चाहे थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ 18 इंच से, क्योंकि 8 इंच की आती है। सपोज करो ये टाइल, ये प्लास्टर में ग्रुप दिखा सकते हैं, तो 24 इंच कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये बन गया। अब मुझे इसमें ग्रुप बनाने हैं, तो ग्रुप बनाने का बिल्कुल एकदम इजी स्टाइल में यहाँ पर आपको बताता हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। वर्टेक्स पर मैंने क्लिक, एजिस पर मैंने क्लिक किया, एज सिलेक्ट करा ली, कनेक्ट, 2 में कनेक्ट करना है, फिनिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मुझे करना है इसमें चैम्फर, और अपने आइडिया से इसको चैम्फर करा देंगे, फिनिश। और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ही आइसोलेट कर लेता हूँ खाली, ठीक है। और मैं यहाँ पर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करूँगा, और सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर मैं इसमें सिलेक्ट करूँगा, यानी कि जो सिर्फ क्रॉसिंग विंडो में आए वही चीज़ सिलेक्ट हो, तो सिर्फ वही पॉलीगॉन सिलेक्ट होंगे, देखिए। उसके बाद ये पॉलीगॉन सिलेक्ट होने के बाद मैं इसको एक्सट्रूड कर लूँगा, और एक्सट्रूड करूँगा मैं यहाँ पर क्लिक करके बाई पॉलीगॉन, ठीक है। या यहाँ पर बाई पॉलीगॉन नहीं, यहाँ पर हम ले लेते हैं लोकल नॉर्मल, और इसको माइनस में एक्सट्रूड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, जितना सा ग्रूव होते हैं ना हल्के से। फिर इसको अलग मटेरियल दे देंगे हम, यहाँ पर इसको मैंने क्लिक कर दिया, फिनिश। तो ये ग्रुप भी बन गई, देखिए मिनटों में ही काम हो गया। अब इसके ऊपर ये वाला कॉलम तो यहाँ पर नहीं जाएगा, इसको तो मैं वापस नीचे पहुँचा देता हूँ, बॉटम स्लैब के बॉटम में ही इसको मैं रख लूँगा, ठीक है। अब इसके ऊपर मुझे गिलास की रेलिंग को लगाना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर इसमें गिलास की रेलिंग को लगा लूँगा, लेकिन यहाँ पर बीच में सॉलिड आएगा, जो गिलास इधर भी फिक्सिंग रुकेगा और ये वाला गिलास भी आकर रुकेगा, तो कोई इशू नहीं है। चाहे तो आप कॉलम में फिक्सिंग कर सकते हैं, यहाँ पर जो कॉलम जा रहा है अनआइसोलेट अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर ये कॉलम में फिक्सिंग दे सकते हैं। इसको हम जो हमने ये यहाँ पर जो बनाया है लटक वगैरह जो भी बोलेंगे इसको हम वहाँ तक मिला सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर इसी जगह पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बॉक्स ऑटो ग्रिड करके मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बना लिया। आप चाहे तो ये मेटल में बना लें इस तरह के, यहाँ पर कोई पाइप या इसको आप
मशीनरी वर्क में यानी चिनाई वगैरह करके इसके ऊपर प्लास्टर करके या टाइल वगैरह जो भी लगानी है वो लगा के कर लें। अब मैं इसको यहाँ पर सपोज़ करो 3 फीट की हाइट दे लेता हूँ, ठीक है। 3 फीट से कम रख लेता हूँ मैं, 3 ही फीट रख लिया सपोज़ करो, इसको थोड़ा सा ऊंचा रख लिया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगॉन सिलेक्ट किया और यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर मुझे स्नैप करना पड़ेगा 3 क्योंकि मैं पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि पीछे का भी करें, लेकिन मैं कर ही देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो गिलास लगाऊंगा वो मैं लगाऊंगा, यहाँ से गिलास आएगा ऐसे टर्न होके इसमें फिक्सिंग हो जाएगा, और यहाँ से गिलास आएगा वो टर्न होके इसमें फिक्सिंग आ जाएगा। चाहे तो आप ये आरसीसी में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फिक्सिंग की जाएगी गिलास के लिए तो ड्रिल वगैरह करके की जाएगी, तो आरसीसी में अच्छी फिक्सिंग होती है, ब्रिक्स में इतनी अच्छी फिक्सिंग नहीं होती। ठीक है, तो मैंने इस तरह से बना लिया। अब मैं सिर्फ इसको सिलेक्ट करके और इसको सिलेक्ट करके आइसोलेट कर लूँगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया, बॉक्स ऑटो ग्रिड ही मैंने कर रखा है, और गिलास के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, और इसको मैं हाइट यहाँ पर दे देता हूँ। सपोज़ करो हाइट मैंने दे ली इसमें 2.75 फीट कर लेता हूँ। ठीक है, 2.75 फीट एंटर। इतनी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस जो मशीनरी वर्क है इससे थोड़ा सा मैं इसको नीचे ही रख लूँगा, और थोड़ा सा नीचे भी मैं गैप दूंगा इसमें। ठीक है, हल्का सा गैप दूंगा इस तरह से एयर क्रॉसिंग के लिए। ठीक है, बिल्कुल फिक्सिंग ऐसे नहीं, यहाँ से हवा क्रॉस हो जाएगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करके कर लेता हूँ, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसकी सारी एजेस को सिलेक्ट करके ना, जैसे रियल में होता है गिलास थोड़ा सा चैम्फर आता है, तो मैं यहाँ पर इसको चैम्फर करा दूंगा हल्का सा, इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा फिनिश। तो रेंडरिंग में मतलब अच्छी फिनिशिंग आती है जब हम इसमें मटेरियल वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से भी थोड़ा सा गैप रखूँगा, और ऐसे ही मैंने इसको बना लिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ में एंगल स्नैप ऑन करके मैंने इसको रोटेट कर लिया 90 पर। ओके बटन पर मैंने क्लिक करा दिया। मैं इसको मूव करके इसकी जगह पर रखूँगा जहाँ पर मुझे रखना है, यहाँ पर मुझे रखना है। मैंने इसको ऐसे रख लिया। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसके वर्टेक्स को थोड़ा सा मैं पीछे कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं इसमें फिक्सिंग लगाऊंगा बाद में। ठीक है, पहले मैं इसमें गिलास को प्लेस कर लेता हूँ। तो मैंने गिलास को सिलेक्ट किया और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक बढ़ा लेता हूँ। अगर 2-3 पीस में, जैसे ये इतना बड़ा है, अगर 2 पीस में लेना है तो 2 पीस में ले सकते हैं, 1 पीस में दिखाना है तो 1 पीस में दिखा सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा ऐसे। ठीक है, इसका वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मूव कर लूँगा, और फिर मैं इसको रोटेट कर लूँगा 90 पर, कॉपी, और इसको मूव करेंगे हम यहाँ पर रख लेंगे इसको। मैंने इसको यहाँ पर रख लिया ऐसे, और इसके वर्टेक्स को मैंने सेलेक्ट किया, और इसको भी मैंने यहाँ तक इसको इस तरीके से रख लिया। अब इसमें मैं इसको अटैच करा लूँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ एक ही है, गिलास है, मटेरियल देने में भी आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अटैच अटैच अटैच, और अनआइसोलेट करके देखता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर गिलास का वर्क भी कर लिया है। मोस्टली क्या करते हैं, देखिए अगर यहाँ पर देखेंगे इसमें डिटेल्स बनी हुई है, तो मोस्टली इस तरह की डिटेल्स यानी कि फिक्सिंग जो है वो नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप फिक्सिंग बना सकते हैं, और फिक्सिंग बनाने के बाद आप दूसरे किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो वहाँ पर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं पर इसको इंपोर्ट करा के, मर्ज करा के इसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम किस तरह से इसकी फिक्सिंग को बनाएंगे। चलिए अब हम इसमें यहाँ पर गिलास की फिक्सिंग को बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, सिर्फ इसको और इसको आइसोलेट कर लूँगा। ठीक है, एक ही एलिमेंट बनाऊँगा और उसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया। आपको अगर इसकी नॉलेज नहीं है, फिक्सिंग वगैरह उसके साइज़ नहीं पता है, तो आप कोई कैटलॉग या दुकान पर जाकर इसकी नॉलेज ले लें कि फ़िक्सिंग का साइज़ कितना कितना होता है। तो मैंने यहाँ पर सपोज़ करो इस तरह 6 इंच रखा, 3 इंच रखा, तो ये मैंने इस तरह से ले लिया, और इसको मैं कॉर्नर को रेडियस देके, फिक्सिंग भी अलग अलग तरह की आती हैं, कुछ इस तरह की होती हैं, कुछ बिल्कुल इस तरह की होती हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सी लगा रहे हैं, किस तरह की लगा रहे हैं।
तो वो आप देख लेना, ठीक है। 1/2 इंच की थिकनेस मैंने इसको दे दी, इसको रोकने के लिए इतनी, ठीक है। अब मैं टॉप व्यू पोर्ट में देख लेता हूँ, तो ये बिल्कुल एकदम परफेक्ट लगी है। तो इसको मैं सेलेक्ट करके ना, बाकी तो हाफ तो इसके नीचे ही है ना, ये इस तरह से लगेगी ये, ठीक है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके, ये वाला ऑप्शन ऑन है, इसको बंद कर दूंगा मैं। इसको सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगा कॉपी, और मैं इसको यहाँ से ऐसे रख लूँगा, ठीक है। तो ये वाली फिक्सिंग तो बन गई, जो नीचे नीचे चलेगी, ठीक है। ये वाली फिक्सिंग मैं यहाँ पर रख लूँगा इस जगह पर, लेकिन कॉर्नर के लिए मुझे इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं है, मैं इनमें से कोई एक ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, ऐसे रखा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको 90 पर रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको दिया स्लाइस, मॉडिफायर स्लाइस दे देता हूँ मैं यहाँ पर, और स्लाइस प्लेन को रोटेट कर दूंगा 90 पर। रिमूव टॉप या रिमूव बॉटम करेंगे, मैंने रिमूव बॉटम कर दिया। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे, चाहे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना है तो बढ़ा लेंगे। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, तो ये यहाँ तक बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको फिर स्लाइस करूँगा, स्लाइस प्लेन, और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ यहाँ पर 45 पर करना है। तो मैं राइट क्लिक करके एंगल स्नैप में, और यहाँ पर एंगल को 45 कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, और रिमूव टॉप करेंगे या बॉटम, जोन सा भी इसमें वर्क करेगा। इसको मैंने ऐसे रख लिया, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। उसके बाद मैं यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ इसको 90 पर, कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको मिरर कर लूँगा, नो कॉपी, ठीक है। XY या YZ ओके बटन पर क्लिक करा देंगे। अब मैं इसको मूव करा दूंगा, यहाँ से मैंने इसको ऐसे मिला दिया, अटैच पर मैंने क्लिक किया और इसको मैंने इससे अटैच करा दिया वर्टेक्स को सिलेक्ट करके, और इसको मैंने इस तरह से रख लिया। तो ये कॉर्नर की फिक्सिंग आ गई। ऐसे रख लिया मैंने, कॉर्नर की फिक्सिंग आई। तो बाहर तो इस तरह से लगेगी है, अब अंदर भी लगानी है तो कोई बात नहीं, मैं इसी को सिलेक्ट करके ऐसे रख लूँगा, ठीक है। कॉपी कर लिया मैंने इसको, और मैं इसको मूव करा लेता हूँ इस डायरेक्शन में ऐसे, और इस डायरेक्शन में ऐसे। बाद में इसको मेटल वगैरह का मटेरियल दे दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल एकदम रियल लगेगी, ठीक है। ये थोड़ी सी आगे तक बन गई है तो कोई इशू नहीं है। इसको सिलेक्ट करेंगे हम, और इसके फेस तक ले लेंगे अप्रोक्सीमेटली, इसको भी सिलेक्ट करके। मतलब आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपकी नज़र ही बता देगी कि ये ठीक है या नहीं है। तो इसको मैं इससे अटैच करा दूंगा, ठीक है। फ्रंट में देख लेते हैं। तो मुझे अगर 2 फिक्सिंग लगानी है, जैसे मुझे एक यहाँ पर लगानी है और एक यहाँ पर लगानी है, ओके बटन पर क्लिक करा देंगे, ठीक है। इसी तरह से ये है। अब मुझे 3 लगानी है सपोज करो, तो मैंने 2 कॉपी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर दिखानी है मुझे, तो मैंने इसी को सिलेक्ट किया और कॉपी कर लिया, और इसके हिसाब से मैं यहाँ पर रोटेट कर लेता हूँ। इसको इसी के हिसाब से ले लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे रखना है, तो मैंने इसको इतना अंदर कर लिया। चाहे आप जब मैंने इसको यहाँ पर किया था, तो यहीं से इसको मैं शिफ्ट के साथ में कॉपी कर लेता हूँ, जिससे बिल्कुल इसके सामने के हिसाब से आ जाए, कि अच्छा काम होना ज़रूरी है। बाद में इसको मूव कर लें। जब हम इतनी डिटेल में काम कर रहे हैं तो रियलिटी पर काम करना भी ज़रूरी है। अगर ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है तो वहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा, और शिफ्ट के साथ में मैंने यहाँ पर कॉपी किया इसको, और टॉप व्यू पोर्ट में देखूँगा कि थोड़ा सा पीछे है, तो मैं इसको पीछे लेके जाऊँगा यहाँ से ऐसे, और इसको मैं मूव कर लूँगा। अब यहाँ पर भी अगर 3 लगाने हैं तो यहाँ पर भी हम 3 लगा सकते हैं, ठीक है। एल वाले कॉर्नर वाली फिक्सिंग मुझे लानी पड़ेगी शिफ्ट के साथ में। इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पर, इसको टॉप व्यू पोर्ट में देख लूँगा मैं कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। इसको मैं रोटेट करा दूँगा,
ठीक है, ये बन गई। अब मुझे कॉपी करना है नीचे की तरफ, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्शन को लॉक करा देता हूँ। वाई एक्सिस पे क्लिक करके सिलेक्शन को लॉक करा दिया। अब मैं यहाँ से भी इसको इस तरीके से मैं कॉपी करूँगा तो फ़र्क नहीं आने का, उतना ही रहेगा। ठीक है, ये बन गया। तो अब मैं इसको अटैच करा लूँगा सारों को, क्योंकि मटेरियल वगैरह देने में आसानी रहेगी। अटैच पर मैंने क्लिक किया, ये ध्यान से करना अटैच, कोई और आइटम इसमें अटैच ना हो। अगर पीछे भी फिक्सिंग लगानी है इस साइड में भी, तो वो भी इसी तरह से लग जाएगी जैसे ये वाली लगी हुई है। तो यहाँ पर भी 2 लगानी है मुझे अभी, तो मैं एलिमेंट पर क्लिक करके अटैच करने के बाद भी इसको मैं ऐसे यहाँ पर रख लूँगा और टॉप व्यू पोर्ट में देख लूँगा कहाँ पर जानी है, पीछे तक जानी है। ये आगे वाले अटैच हुए हैं, पीछे वाले अटैच नहीं हुए हैं, तो कोई बात नहीं, वो भी हम अटैच करा लेंगे। इसको मैंने यहाँ पर रखा, शिफ्ट के साथ में फिर कॉपी किया और कॉलम टू एलिमेंट करना, ऑब्जेक्ट मत करना। ठीक है, उसके बाद मैं अटैच फिर से अटैच करा लेता हूँ। सॉरी, अटैच पर क्लिक करा के ये जो चीज़ बची हुई है, ये वाली चीज़ को मैं अटैच करा लूँगा। और ये वाली 2 चीज़ें हैं, इसको भी मैं कॉपी करा लूँगा, कॉलम टू एलिमेंट, और मैंने ऐसे रख लिया। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी फिक्सिंग बन गई। ठीक है, इसमें भी कुछ बाकी है, शायद ये वाला बाकी है, तो कोई बात नहीं, अटैच पर क्लिक करके इसको भी अटैच करा लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें फिक्सिंग को लगा लेंगे, ये पूरी डिटेल्स बन जाएगी। अब हम इसमें आगे की मॉडलिंग करेंगे, यानी कि ये वाली तो बन गई, अब हम इसमें ये वाला पोर्शन बना लेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, चलिए देखते हैं किस तरह से बनेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से हम ये बनाएंगे। तो इसमें इधर साइड में और बॉटम में तो हमारे पास इसमें सॉलिड वर्क है, यानी कि प्लास्टरिंग का वर्क है या टाइलिंग जो भी हो सकता है वो है, उसके बीच में गिलास फिक्स हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं इस वाले पोर्शन को क्रिएट कर लेता हूँ बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। तो मैंने ये पैराफिट को सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, कॉलम को, इसको, इनको मैंने सिलेक्ट करा लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया लाइन। ठीक है, और ऑटो ग्रिड को मैं बंद करा देता हूँ, स्नैप को 2.5 को रख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया ऐसे और यहाँ तक मैंने ये बना लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया SP लाइन, और SP लाइन में आउटलाइन में मैंने यहाँ पर सपोज करो 6 इंच अंदर की तरफ को मैंने इसको आउटलाइन कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कर लेता हूँ, एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड में इसको मैंने कर लिया 3 फीट। एक बार फोटो में देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ और डिज़ाइन भी ऐड है। पहले ये नीचे तक बना हुआ है और ये फिर ये चीज़ बाहर निकली हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ 3.5 फीट, एंटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे निकलता हुआ रखूँगा मैं, ऐसे इसको ऊपर लेके जाता हूँ, यहाँ तक थोड़ा सा नीचे निकलता हुआ मैंने इसको बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो लेंटर सा बना हुआ है इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा दिया, और पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके ये वाला पॉलीगॉन सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड, और कितना निकालना है सपोज करो 4 इंची या 3 इंची, जितना भी निकालना है, ऐड पर क्लिक किया मैंने, और इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा दिया फिनिश। सपोज करो बस इतना ही करना था मुझे। ठीक है, और ये वाला जो पोर्शन है लाइन पर क्लिक करके, ये वाला पोर्शन लाइन और पर्सपेक्टिव पर काम कर रहा हूँ तो 3, और इसको यहाँ से यहाँ तक मैं इसको मूव करा लूँगा और एक्सट्रूड करके देखेंगे। और ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, इसको मैं एक्सट्रूड है ऑलरेडी, लाइन पर क्लिक करके टॉप व्यू पोर्ट में इसकी लाइन पीछे की तरफ इससे यहाँ से मिलाऊंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसके जो वर्टेक्स हैं ऊपर वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको मैंने ऐसे मिला दिया। अब बात आती है, ये कॉलम दिख रहा है, मुझे कॉलम नहीं दिखाना, तो ये वाली जो पोर्शन है ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा, तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले तो मैं इस वाली चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, इसको मैं मूव करूँगा,
और अब इसको सिलेक्ट करके इसको मूव कर लूँगा मैं, कोई इशू नहीं है। कॉलम मैंने अंदर की तरफ को ले लिया, ऐसे रख लिया, ठीक है। अब कोई इशू नहीं है, कॉलम अंदर से दिखेगा, ठीक है। ये इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर इसमें गिलास फिक्स करना है, तो कोई इशू नहीं है। मैंने यहाँ पर इसके पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इसमें यहाँ पर मैं स्लाइस प्लेन पर मैंने क्लिक करा दिया और रोटेट किया स्लाइस प्लेन को इस तरह से 90 पर, और इसको मैंने सपोज करो यहाँ पर रखा और स्लाइस पर मैंने क्लिक करा दिया और यहाँ पर रखा। आइडिया से ही कर रहा हूँ, डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। यहाँ पर रखना है मुझे, सपोज करो स्लाइस। फिर आप जब शॉप ड्राइंग देंगे उसमें इसी हिसाब से राउंड फिगर में जो भी डायमेंशन होगी वो दे देंगे। तो मैं यहाँ पर इसमें ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पर इसको ब्रिज करा दिया, ठीक है। और ये वाला पॉलीगॉन डिलीट करा दिया, ये बन गया। अब मैं यहाँ पर ये वाला ही गिलास को ले लूँगा। तो मैंने एलिमेंट सिलेक्ट किया और इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, यहाँ पर एलिमेंट, और मैं इसको इसके साथ में आइसोलेट। एक बार टॉप व्यू पोर्ट में देखता हूँ तो सही जगह पर रखा हुआ है बिल्कुल। फ्रंट व्यू पोर्ट में देखूँगा तो एलिमेंट को सिलेक्ट करूँगा, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसके हिसाब से रखूँगा, वर्टेक्स वगैरह को मूव करके इसी के हिसाब से रख लूँगा। थोड़ा सा गैप दे के इसके हिसाब से, फिक्सिंग के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर लग गया। अब मैं इसमें फिक्सिंग भी लगा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, फिक्सिंग भी आसानी से लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और मैंने ये वाली फिक्सिंग ले ली, ये वाली फिक्सिंग ले ली और मैं यहाँ पर इसको लेकर आता हूँ। तो ये वाली फिक्सिंग को मूव करके मैं यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। और ये वाली फिक्सिंग को मूव करके यहाँ पर रख लूँगा। उसके बाद मुझे बस 2 चाहिए, क्योंकि छोटा सा पीस है, इतनी ज़्यादा फिक्सिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम फिक्सिंग में ही हमारा इसमें काम चल जाएगा। ये देखिए हमारा इस तरह से बिल्कुल काम चल गया, बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीके से हमने गिलास लगा लिया। और दूसरी बात, एक ही एलिमेंट है, आप इसको सिलेक्ट करके मटेरियल देंगे गिलास का तो एक में ही काम हो जाएगा, और फिक्सिंग को सिलेक्ट करके मटेरियल का मटेरियल देंगे तो एक बार में हमारा काम चल जाएगा। हमें बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि हम काम इसी तरीके से करेंगे जिससे हमें बाद में आगे तक कोई प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल हमारा काम आसानी से हो जाए। तो मैंने यहाँ तक इसमें इसको बना लिया। अब मैं ये वाला पोर्शन बनाऊँगा इसमें। यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ आपको फ़ोटो में, ये वाला पोर्शन जो है नीचे से कॉलम जा रहा है और ऊपर जाने के बाद ये इस तरह से निकला हुआ, इस कॉलम के हिसाब से ये चीज़ बनी हुई है। तो मैं सबसे पहले ये वाला ही टॉप बना लेता हूँ, उसके बाद आगे का काम इसमें हम करेंगे। तो चलिए ये वाला पोर्शन बनाते हैं। तो इस पोर्शन को बनाने के साथ साथ पहले मुझे इसके ऊपर एक यानी कि लेंटर यानी स्लैब कास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। स्लैब कास्ट करने के लिए मैं यहाँ पर टॉप व्यू पोर्ट में इसी को आइसोलेट कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया और इसको मैंने थिकनेस दे दी, सपोज करो यहाँ पर 5 इंच 6 इंच जो भी देनी है बॉक्स को, यानी कि हाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बॉक्स बन गया। अब इसमें क्या है यहाँ पर डिज़ाइन में, जहाँ तक ये कॉलम है, ये जो ममटी का जो स्लैब कास्ट होगा वो इतना आगे निकलेगा जितना ये कॉलम निकला हुआ है, मतलब उससे भी थोड़ा सा आगे निकलेगा। तो मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा लेता हूँ और इसमें कोई स्लैब की इतनी स्पेशल थिकनेस नहीं है तो कोई इशू नहीं है। मैं इसका वर्टेक्स सेलेक्ट करा के, और किसी दूसरे व्यू पोर्ट में भी देख सकते हैं, मुझे इतना बाहर रखना है तो मैंने इतना ही इसको बाहर रख लिया, या फिर एक्सट्रूड करा लूँगा मैं इसमें, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा वो डिज़ाइन वगैरह ऐड करना है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एक्सट्रूड और फिनिश, और इसको मैं लेफ़्ट व्यू पोर्ट में इसको थोड़ा सा मैं ऐसे आगे रख लूँगा, ठीक है। इस साइड में भी थोड़ा सा ये बाहर निकलेगा तो कोई इशू नहीं है, तो मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इधर साइड में भी कैंटिलीवर वगैरह आएगा थोड़ा सा, तो मैं इतना सा ही दिखा देता हूँ इसको। अब बात आती है यहाँ पर, ये जो कॉलम है नीचे वाला ये ऊपर तक जाएगा, तो ये जो इधर यहाँ पर मैंने गिलास लगाया है ये इसके हिसाब से पीछे तक रहेगा। यानी कि अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, ये जो कॉलम है इसी कॉलम को मैं कॉपी करूँगा। मैंने कॉपी किया इस कॉलम को और इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मूव करके यहाँ पर रख लिया मैंने, ठीक है।
और इसका वर्टेक्स और नीचे से मैं मूव करा के इसको फर्स्ट फ्लोर के टॉप पे ले लेता हूँ ऐसे। उसके बाद यहाँ पर आप चाहें इसको सॉलिड फिल दे सकते हैं, क्योंकि इधर नेबर का घर है, पड़ोसी का घर है, तो मैंने यहाँ से इसको ऐसे कर दिया। और ये वाला जो पोर्शन है आप यहाँ से इसको सॉलिड फिल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सॉलिड फिल है, इसी वजह से, पड़ोसी के घर की वजह से, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पर ये सॉलिड बनेगा इस कॉलम के बाद इस दीवार तक। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया बॉक्स, और यहाँ से मैंने ऐसे एक बॉक्स बनाया, ज़्यादा नहीं, थिकनेस वही 4-5-6 इंच तक की, ये बन गया यहाँ पर एक बॉक्स। और ये थोड़ा सा नीचे तक बनेगा कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और वर्टेक्स को सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक मुझे रखना है, तो मैंने इसको ऐसे रख लिया। तो ये तो सॉलिड फिल बन गया। अब इसके बीच में यहाँ पर थोड़ी सी ओपनिंग है, उसमें कुछ बीच में ग्रिल सी लगी हुई है, तो वो बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये लगी हुई है, तो ये बना लेते हैं। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर एजेस को सिलेक्ट किया, कनेक्ट 2 में कर लेते हैं, और इसको विंडो के अकॉर्डिंग रख लूँगा मैं, बराबर सा करके ऐसे, ठीक है। और फिर मैंने इस तरह से एजेस को सिलेक्ट किया, कनेक्ट, ठीक है, फिनिश। अब ये वाला जो पोर्शन है मैंने इसको सिलेक्ट किया ऐसे ऐसे, और ब्रिज करा दिया। आइसोलेट कर लेता हूँ इसको। टॉप व्यू पोर्ट में चलेंगे, यहाँ पर एक प्लेन बना लेंगे, ठीक है। और राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और एजेस को सिलेक्ट करके कनेक्ट करा देंगे। जितने आपको इसमें ग्रिल चाहिए उतने ही मैंने यहाँ पर इसमें बना लिए, सारी की सारी सिलेक्ट है। और क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन लीनियर हो गया, बटन पर क्लिक करा देंगे, और इस प्लेन को डिलीट करा देंगे। लाइनों को सिलेक्ट करेंगे, एनेबल इन रेंडर, एनेबल इन व्यू पोर्ट, रेडियल, और आप 1 इंच 2 इंच जो भी इसकी थिकनेस रखना चाहते हैं वो रख लेंगे, और इसको इसकी जगह पर रख देंगे जहाँ पर आप इसको दिखाना चाहते हैं। ये बन गया। अब इसमें एक चीज़ और बनेगी यहाँ पर, अगर आप देखते हैं बीच में यहाँ पर ये वाइट ग्रूव आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो वो हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, आसानी से बन जाएगा। मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, एजेस ऐसे, कनेक्ट 2 में कर रहा हूँ, इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा मैं कम रखूँगा, फिनिश। इसकी मैंने यहाँ से सिलेक्ट करा लिया पॉलीगॉन, ठीक है। और एक्सट्रूड पर क्लिक करा के माइनस में को एक्सट्रूड करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करा देंगे लोकल नॉर्मल, ठीक है, फिनिश पर क्लिक करा देंगे। तो ये बीच का अलग से बन जाएगा। मटेरियल फिल इसी हिसाब से हम इसको बाद में अलग अलग दे देंगे। तो ये वाला पोर्शन भी हमने इसमें यहाँ पर बना लिया। अब हम इसकी ये विंडो बनाएंगे, और विंडो के साथ वाला डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि ये विंडो बन जाएंगी 2, और ये जो डिज़ाइन बना हुआ है ग्रूव वाला, ये बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हम किस तरह से इसको बनाएंगे। अब इसमें हम विंडो और इसके साथ का डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो विंडो बना लेता हूँ, नीचे ऊपर का साइज़ सेम है तो आइसोलेट कर लेता हूँ। नॉर्मल सी विंडो, सिंपल सी विंडो लगा लेंगे हम यहाँ पर। इसमें स्लाइडिंग विंडो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, नॉर्मल से डिटेल से, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डिटेल नहीं है, थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है। तो वो हम बनाते हैं यहाँ पर कैसे। मैं यहाँ पर चलता हूँ टॉप व्यू पोर्ट में, मैंने यहाँ पर क्लिक किया बॉक्स, और ये मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। और मैं इसको मूव करा के बॉक्स को यहाँ पर रख लेता हूँ, राइट क्लिक किया, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ठीक है। इसमें वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट करा रखे हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी डिपेंड करेगा आप क्या चीज़ बना रहे हैं, कैसा डिज़ाइन बना रहे हैं। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इंसेट, थोड़ा सा इंसेट करा लेता हूँ आइडिया से ही, फिनिश, ब्रिज, इसी को आइसोलेट कर लूँगा मैं। ये तो बन गया हमारा इसमें फ्रेम। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करके मैं बना लेता हूँ इसमें बॉक्स। ये बन गया हमारा यहाँ पर बॉक्स, और बॉक्स थोड़ा सा कम उसका बनेगा, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स, और इसके वर्टेक्स को हम यहाँ पर इसमें कम कर देंगे, ठीक है।
अब मैं इसका यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ इस साइड से पॉलीगॉन। इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इसको फिनिश बटन पर क्लिक करा देंगे, ब्रिज। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर इसके बीच में फिर एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, और इस बॉक्स को राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसके यहाँ से वर्टेक्स को हम कम कर देंगे क्योंकि गिलास की थिकनेस और इससे थोड़ी कम होगी। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करके मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा और ऐसे इसको मूव करके यहाँ पर रख लूँगा। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके ना पीछे वाले पैनल को, इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऐसे इसको रख लूँगा और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मूव कर दूँगा। ठीक है, अब इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैंने बना लिया ग्रुप। नाम भी दे सकते हैं, अगर आप इसको नए दूसरे प्रोजेक्ट में ले जाएंगे तो आप इसको नाम दे सकते हैं, बाद में मर्ज करने में आसानी रहेगी किसी दूसरे प्रोजेक्ट में। तो मैं इसको आइसोलेट करके अब इसमें भी इसको कॉपी करा दूंगा, शिफ्ट प्रेस करके मूव करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे रख लूँगा क्योंकि दोनों विंडो सेम साइज़ की थी तो बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब मैं इसमें बनाता हूँ ये वाला डिज़ाइन, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। चलिए मैं आपको ये कैसे बनेगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया बॉक्स ऑटो ग्रिड, और मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और इसको थोड़ा सा बाहर निकलता हुआ मैंने बनाया। 4 इंच या 6 इंच जितना भी आप करना चाहते हैं उतना कर लेंगे। तो मैंने इसको इस तरह से रख लिया। सबसे पहले तो इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेंगे, वर्टेक्स, और इसको नीचे तक लेकर जाऊंगा मैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं तो ध्यान रखें पर यहाँ पर 3 हो। ठीक है, और इसको मूव किया मैंने और यहाँ तक रख लिया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ थिकनेस को। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं इसको आइसोलेट कर लूँगा, और ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, वर्टेक्स सिलेक्ट करके मैंने यहाँ से यहाँ तक रख लिए, और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ तक रख लिया है। अब दोनों तरफ के वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे, स्केल और एक्स एक्सिस में दोनों तरफ इक्वल इसको थोड़ा सा निकाल लिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसमें ओपनिंग कर लूँगा। एजेस को मैंने सिलेक्ट किया, पहले तो मैं इस तरह से एज को सिलेक्ट करके कनेक्ट, 2 एज में कनेक्ट करा दिया, फिनिश। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया कनेक्ट, 2 में सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाली विंडो के लिए, नीचे को सिलेक्ट करेंगे कनेक्ट, ये नीचे वाली विंडो के लिए। तो कोई इशू नहीं है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पर ले लिया और वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक रखा, विंडो के हिसाब से ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक रखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक रख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक रख लेंगे। ये वाली जो मैं तरीका बता रहा हूँ मॉडलिंग का, ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका है। मतलब इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, बाद में भी अगर कोई चेंजेस करने पड़ जाएँ तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने की। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया वर्टेक्स, और ये वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव, ये वाला वर्टेक्स सिलेक्ट करके मूव। ठीक है, उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया पॉलीगॉन, और ये वाला वर्टेक्स, ये पॉलीगॉन, ये वाला पॉलीगॉन, ब्रिज, ये बन गया। ठीक है, तो इसको मैं कुछ और कलर दे देता हूँ यहाँ पर। अब इसमें ग्रुप बनाने हैं मुझे, तो ग्रुप बनाने में कोई इशू नहीं है। यहाँ पर 1-2 ग्रुप, वो डिज़ाइन के हिसाब से आप अपने हिसाब से आइडिया से ले सकते हैं, या फिर अगर डिटेल में बनाना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कैलकुलेट करके अपने हिसाब से आप राउंड फिगर में बना सकते हैं। तो मैंने इसे एजेस को सिलेक्ट किया, कनेक्ट 0 0 करके 3 में कनेक्ट करा लिया, फिनिश। उसके बाद ये वाली सिलेक्ट की, कनेक्ट, और इतने कनेक्ट करेंगे जो हमें पता चल जाए कि ऊपर वालों के ऑलमोस्ट इक्वल हो गए। ठीक है, अब ये वाले कनेक्ट, और शायद एक में और करना पड़ेगा, फिनिश। अब ये वाले कनेक्ट, और ज़्यादा हो रहे हैं, कम कम, फिनिश। ठीक है, आइसोलेट कर लिया, और ये वाला भी मैंने सिलेक्ट किया,
कनेक्ट, कम कम, फिनिश। ठीक है, ये बन गए। उसके बाद मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा एजिज़ को, और ये वाली एजिज़ को मैं चेम्फर करा दूँगा। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा एजेस हमारी इसमें सेलेक्ट हो रही हैं उनको हम डीसेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ऑल्ट के साथ में डीसेलेक्ट। ठीक है, मैंने इस तरह से सिलेक्ट करा ली। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा चेम्फर। ठीक है, इसमें एक काम और करना पड़ेगा मुझे चेम्फर के लिए, ये वाली को डिसेलेक्ट करना पड़ेगा, ये वाली भी डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी ये वाली गलत है, यहाँ पर ये वाली डिसेलेक्ट होंगी, ये वाली डिसेलेक्ट होंगी। ठीक है, अब सारी ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा चेम्फर, और इसको अपने हिसाब से जितना रखना है उतना हम इसमें रख लेंगे। फिनिश पर मैंने क्लिक करा दिया। ठीक है, अब पॉलीगॉन पर क्लिक करेंगे और इसके पॉलीगॉन को सिलेक्ट करा लेंगे हम। मैंने पॉलीगॉन भी सिलेक्ट करा लिया। अब मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा बाई लोकल नॉर्मल, और थोड़ा सा माइनस में करूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा दिया फिनिश, और यहाँ पर मैंने क्लिक करा दिया वापस से पॉलीगॉन पर, और इसमें ग्रुप भी बन गए। देखिए बिल्कुल आसानी से मैंने इसमें यहाँ पर ग्रुप भी बना लिए हैं। अब हमारा इसमें क्या बाकी रह गया, ये सारी चीज़ बन गई, सब कुछ बन गया। अब हमारा बाकी रह गया इसमें ये वाला सीलिंग का पोर्शन और ये वाली लाइट्स। ठीक है, डोर वगैरह आप चाहे तो बने बनाए भी रख सकते हैं, लेकिन ये वाला सीलिंग फैन ये सब बनी बनाई ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये सिंपल सी है कि यहाँ पर इसमें है कि ये सीलिंग बनाई गई है सिर्फ एक थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए, और कुछ नहीं। तो ये हम बना लेंगे। इसके लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिस जगह पर ये बनेगा यहाँ पर हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे बनाना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया रेक्टेंगल, और इस पोर्शन में बनेगी तकरीबन। यहाँ पर मैंने एक ये रेक्टेंगल बना लिया। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ किस जगह पर आ रहा है ये, थोड़ा सा इसको मैं पहले तो नीचे लेकर आता हूँ। यहाँ पर बनेगा ये। ठीक है, तो ये सही जगह पर आ रही है। फिर भी इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन, मैंने यहाँ पर क्लिक किया वर्टेक्स, और इसके वर्टेक्स को मूव करके यहाँ पर रख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर भी सही है, चारों तरफ बिल्कुल एकदम ठीक है। अब वर्टेक्स पर मैंने क्लिक किया, और वर्टेक्स पर क्लिक करने के बाद आउटलाइन ले लेता हूँ मैं थोड़ी सी इसमें चारों तरफ के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर लिया सपोज करो 12 इंच, या जितना भी लेना है, 15 इंच लेना है अगर मुझे, 15 इंच बस ये हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक्सट्रूड कर दिया इसको। एक्सट्रूड में बस थोड़ा सा नॉर्मल सा ही 1 इंच या 2 इंच लेना है, तो मैंने 1 इंच ले लिया इसको, और इसको मुझे रखना है स्लैब के नीचे, बिल्कुल एकदम जस्ट नीचे रखना है। तो मैंने यहाँ पर इसको ऐसे रख लिया। अब इसके बीच का पोर्शन बनाना है मुझे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया रेक्टेंगल, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल एसपी लाइन, और एसपी लाइन में इसको भी मैं आउटलाइन कर दूंगा।
ठीक है। और बाहर वाली एसपी लाइन को डिलीट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर इसके वर्टेक्स को सिलेक्ट करूँगा। पहले तो सारे वर्टेक्स सिलेक्ट करके कॉर्नर करा दूंगा और ऊपर नीचे वाले वर्टेक्स को सिलेक्ट करके स्केल करा दूंगा। अभी नहीं हो रहा, ठीक है, एडिटेबल पॉली में हो जाएगा। तो मैं इसको भी एक्सट्रूड करा देता हूँ और एक्सट्रूड में 1 इंच करा देता हूँ और इसी के फेस में रखूँगा। अगर अप डाउन हो रहा है तो इसको मैं इसी के फेस में रखूँगा, ठीक है। अब ये वाला बीच वाला जो हिस्सा है इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। उसके बाद मैंने वर्टेक्स सिलेक्ट किए और स्केल, और इस तरह से मैंने स्केल करा दिए। इसको थोड़ा सा मुझे बाहर निकालना है ऐसे, तो मतलब एज ए विजुअल मैं इसको इस तरह से रख लूँगा। बीच में फ़ैन आ जाएगा, सीलिंग फ़ैन बनाया लाएंगे, इन चीज़ों को बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये बने बनाए मिल जाते हैं। उसके बाद इसमें लाइट्स लगानी है तो मैं इसी को सिलेक्ट करके यहाँ पर लाइट लगाना होता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने यहाँ पर इसमें सिलेंडर पर क्लिक किया और जितनी भी इंच की लाइट होती है वो उसकी मैं यहाँ पर लाइट बना लूँगा, ठीक है। मैं अगर 2.5 इंच रेडियस की बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर 2.5 इंच की बन गई। साइड्स को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे जिससे इसमें स्मूथनेस आ जाए। ये कहाँ पर बनी है, हाइट सेगमेंट मुझे नहीं चाहिए, ये नीचे बनी है, इसको ऊपर लेके जाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। अभी इसको पूरा नहीं बनी है तो मैं इसको अभी पहले फाइनल बनाऊँगा लाइट को ही। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करा लूँगा, ठीक है। और इसका ये वाला पॉलीगॉन मैंने डिलीट करा लिया। बॉर्डर पर मैंने क्लिक किया और स्केल के साथ में मैंने इसका बॉर्डर को ऐसे सिलेक्ट किया। ये एक जो बॉर्डर होता है लाइट का वो बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें इसको यहाँ पर ऐसे रखूँगा और इसमें थोड़ा सा टेपर दूँगा और फिर स्केल के साथ में ऐसे रखूँगा, कैप करा दूँगा। तो ये वाला बीच वाला पोर्शन इल्यूमिनेट होगा और ये इसका बॉर्डर होगा। तो एक सिंपल तरीके से मैंने ये लाइट बना ली है और ये यहाँ पर रखी जानी है, जहाँ पर मैं इसको वहाँ पर रख लूँगा। इसको मैं वाइट कलर ही दे देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस तरह से रख ली। अगर इसमें बाद में थोड़ा सा चेंजेस करना रहे, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऊपर से वर्टेक्स को डाउन करना है, इसके अंदर ही दिखाना है, बस इतना। कंसील्ड लाइट जो होती है वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप अपने हिसाब से इसको आइडिया से रख लेंगे और जितनी जितनी प्लेस करानी है इतनी प्लेस करा लेंगे। मुझे इसको 5 रखनी है तो मैंने यहाँ पर 4 कॉपी करा ली इस तरह से, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ तक रखना चाहता हूँ कॉपी, ठीक है। और यहाँ से इसको मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, मुझे 3 कॉपी करनी है सपोज़ करो। तो मैंने यहाँ से ऐसे किया इसको और कॉपी 2 टाइम्स, ओके बटन पर मैंने क्लिक करा दिया और ऐसे मैं इसको यहाँ पर रख लूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रखना चाहता हूँ मैं इसको कॉपी, और इनको लाइट को भी चाहे तो आप ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप। और यहाँ पर मैंने दिया इसको नाम सीलिंग लाइट्स, ये लाइट भी इसमें लग गई, ठीक है। बाद में सीलिंग फैन इंपोर्ट करा लेंगे, इसमें जो जो चीज़ हमें चाहिए वो सारी चीज़ इसमें इंपोर्ट करके आ जाएंगी। तो बाद में ये डोर वगैरह भी इंपोर्ट करके इसमें हम लगा लेंगे, क्योंकि इस तरह के मॉडल्स हमें बने बनाए मिल जाते हैं, इनके ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे विंडो बनाना मैंने इसमें बता दिया है, विंडो वगैरह भी हमें इधर उधर से कहीं से ऑनलाइन मिल जाते हैं, जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा इसमें बचा क्या है, जो हमें मॉडल करना होता है, हमें यहाँ पर ये स्टेप मॉडल करनी है और ये वाला पोर्शन, रैंप वाला पोर्शन डिज़ाइन करना है। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं कि किस तरह से ये बनेगा। नंबर 13। तो यहाँ पर हमें पता ही है हमारा जो प्लिंथ लेवल है वो हमारा है इसमें 2 फीट। तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ और इस बॉक्स की जो हमें विड्थ तो हम आगे के हिसाब से रख लेंगे, इसकी जो लेंथ रख रहा हूँ मैं यहाँ पर 11 इंच रख रहा हूँ, ठीक है, और हाइट 6 इंच रख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, ऊपर बन गया, कोई बात नहीं, इसका Z एक्सिस नीचे 0 पर लाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ इसको किसी भी व्यू पोर्ट में, इसको मैं मूव करके यहाँ पर रख लूँगा और इसको यहाँ से मूव करके इसके डोर के बीच में रख लूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वर्टेक्स सेलेक्ट करके दोनों तरफ के, और मैं इसको इसके स्केल करा दूँगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद मैंने पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने एक्सट्रूड किया 6 इंच, 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, और 3rd स्टेप हमारी इसके अंदर चली जाएगी, फिनिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये वाली दोनों
एक्सट्रूड कर देते हैं 11 इंच पर, ठीक है, फिनिश। और ये वाली कर देता हूँ फिर से एक्सट्रूड 11 इंच फिनिश, ये बन गई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी कमी है, मैं इसको कंटिन्यू यहाँ तक बना, ये रैंप आएगा बीच में आएगा, ये इधर भी रैंप आएगा इधर भी रैंप आएगा, तो कोई इशू नहीं है। तो मैं इसको मूव कर लेता हूँ, यानी कि शिफ्ट के साथ में मूव करके यहाँ पर रख लूँगा इन डोर के बीच में यहाँ पर, और इसको थोड़ा कम रखूँगा क्योंकि कार के लिए मुझे रैंप बनाना है इसमें, तो मैं इसको कम रख लूँगा थोड़ा सा, जो एक मेंबर यहाँ पर कोई भी एक आदमी जा सके, ठीक है। उसके बाद मुझे रैंप बनाना है तो कोई इशू नहीं है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, शेप लाइन 2.5 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से बनाना है मुझे, ठीक है, और कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूँ अभी, यस। उसके बाद मैं यहाँ पर इसका रेंडरिंग तो ख़त्म कर देता हूँ। वर्टेक्स पर क्लिक करके सबसे पहले इसका नीचे वाला वर्टेक्स मूव करके यहाँ तक लेकर आऊँगा मैं, ठीक है। इसका वर्टेक्स यहाँ तक आएगा और ये इस हिसाब से बनेगा जो यहाँ तक रहे बस, ठीक है, बस ये बन गया। और इसको मैं यहाँ से मूव करके इसके हिसाब से रख लूँगा, 3 कर लेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको भी एक्सट्रूड करा दूँगा, यहाँ तक रख लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इसको इधर कॉपी करा लूँगा, ये आ गया। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से मैंने यहाँ पर इसका रैंप भी बना लिया। तो ऑलमोस्ट हमारा सारा डिज़ाइन हो चुका है। इसमें जो बाकी का है, जैसे ट्रीज़ हो गए या सीलिंग फ़ैन हो गया, कार हुई या कुछ और भी चीज़ इसमें डोर या कुछ भी ऐसी तरह की डिज़ाइनिंग है, मॉडलिंग है कोई, तो वो हम कहीं से इंपोर्ट करके कहीं से भी डाउनलोड करके यहाँ पर ला सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ऑलमोस्ट सारी की सारी मॉडलिंग डन हो चुकी है। उसके बाद हमें इसका बस टेक्सचरिंग लाइटिंग करना होता है, पूरा इन्वायरमेंट बनाना होता है। उसके लिए आगे के लिए आपको इसमें कोर्स ज्वाइन करना होगा, जो बिल्कुल अभी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। सारी डिटेल्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, सारी चीज़ बताई गई है, कहाँ पर क्या करना होगा आपको कोर्स ज्वाइन करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मॉडलिंग को आप यहाँ तक सीख सकते हैं और इसके आगे का जो मतलब आगे का जो इसका हिस्सा है सीखने वाला, जैसा कि लाइटिंग है, टेक्सचरिंग है, पूरा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब ये सारी चीज़ें मर्ज करना, सेट करना, ठीक है, किस तरह से रिफ्लेक्शन में दिखेंगी ये सारी चीज़ें, रोड या ये पेमेंट वगैरह किस तरह से आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें रेंडर कैसे होगा और पोस्ट प्रोडक्शन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको ग्रुप क्लास ज्वाइन करनी होगी। और ग्रुप क्लास की मिनिमम फ़ीस रखी हुई है 2500, अभी ऑफ़र में है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कीजिए। और जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ शुरू में, अगर ये वाला डिज़ाइन बनाने के बाद और कोर्स ज्वाइन करने के बाद जितने भी मेंबर कोर्स ज्वाइन करेंगे, उनमें से जिस मेंबर का सबसे अच्छा रिज़ल्ट आएगा, सबसे अच्छा रेंडर आएगा, उसको उसकी फ़ीस रिटर्न कर दी जाएगी, यानी कि उसको उसके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। यानी कि ये मान लीजिए आप उसको इनाम मिल रहा है 2500 रुपये का, 2500 रुपये का उसको इनाम मिलेगा। देखिए, आप ये मत सोचना कि कोई इनाम दिया जा रहा है या वो दिया जा रहा है। ये एक मतलब छोटा सा एक वो होता है, इनाम तो इनाम ही होता है, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 1 लाख रुपये का हो। अगर इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा, जितने अगर आप सपोज करो 10 मेंबर हो या 20 मेंबर हो या जितने भी मेंबर हों, वो जब इस कोर्स को कर रहे होंगे तो वो एक दिल से, दिलचस्पी के साथ इसमें आप प्रैक्टिस करोगे। सब में कंपटीशन रहेगा कि मैं सबसे अच्छा बनाने की कोशिश करूं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। इससे आप लोगों का फ़ायदा है। और जिसका अच्छा मेहनत होगी, जितना अच्छा रिजल्ट होगा, उसको उसकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाएगी, रिटर्न कर दी जाएगी, ठीक है। वो सारे जब आप मुझे रेंडर करके इमेजेस भेज देंगे, सबके इमेजेस आपके सामने ही यहाँ पर यूट्यूब पर मैं उनको कंपेयर करूँगा और यहीं पर अनाउंस करूँगा यूट्यूब पर ही कि किसका सबसे अच्छा रिज़ल्ट आया है और कौन इस इनाम का हकदार है, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। तो मैंने देखिए सारी चीज़ें आपके सामने डिज़ाइन करके बताई हैं, जितना आप यहाँ पर देख रहे हैं
ये सारी चीज़ें मैंने इसमें यहाँ पर बताई हैं आप लोगों को। आप भी इसी तरह से कोई भी एलिवेशन है बहुत आसान तरीके से जो मॉडर्न एलिवेशन होते हैं उनको बनाना सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप किसी तरह का एलिवेशन डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर अपना फ़ोटो पोस्ट कर दें जिस तरह का आप बनवाना चाहते हैं, या मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करें कि इस तरह के उस पर वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हो सके मैं कोई दूसरा नया एलिवेशन लेकर आऊँ, या कुछ क्लासिक डिज़ाइन लेकर आऊँ, या मॉडर्न क्लासिक, या कुछ भी एक नया टॉपिक जो भी माइंड में आए आप लोगों के सजेशन के हिसाब से, मेरे हिसाब से, वो मैं यहाँ पर लेकर आऊँ। तो घर पर रहिए, सेफ रहिए, सबसे अच्छा तरीका है बस अपने घर पर रहो। अगर आप घर से ही काम कर सकते हो तो काम घर से ही करो, और अगर जॉब में हो तो कोई बात नहीं, वहाँ पर भी अपना सोशल डिस्टेंसिंग का हिसाब रखो। ठीक है, अगर आप सीख रहे हो तो घर पे बैठे हुए सीखो। मैंने सारे यहाँ पर आपको तरीके बता दिए हैं इस तरह की डिज़ाइनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। साफ़ सफाई का ध्यान रखें, गरीबों की मदद करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।